writing the steps to make some manual testing and you will tell me that these steps are right or wrong. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओगे सबसे पहले, ठीक है, लेट मेक इट लिटिल बिट फनी आल्सो। आप जब ऑफिस में आते हो सबसे पहले, तो मैनुअल टेस्टिंग की बात करें, मैनुअल टेस्टिंग में आते हो सबसे पहले आप डिसाइड करते हो अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो ना। जैसे कि व्हाट इज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट। आजकल कंपनी का रूल है इसको अमेजॉन के प्रोजेक्ट में भी टेस्टिंग में लगा दो, इससे फ्लिपकार्ट में भी लगा दो, है ना, पैसे तो एक्स्ट्रा देने नहीं है। सही कह रहा हूँ? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो हमारी सर हम लोग भी मैनेजर ने 3 जगह लगा रखा है, कोई वो आपका विल नहीं है, जहाँ बोलेंगे वहां करना ही है आपको, और एक ही बंदे को, और ऐसा होता है। सो अब हमारे लिए कितना बड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले मॉर्निंग में आके हमें पता करना, या तो हमारी प्रॉपर वी आर फॉलोइंग द एजाइल प्रोसेस, कि हमें पता हो कि भाई हम किस पे काम कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। अदरवाइज सबसे पहले सुबह आके मेल चेक करते हैं, भाई आज टेस्टिंग किसकी करनी है, आज किस क्लाइंट के लिए कौन सा फीचर टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जब ऑफिस में आते हैं, वी एंटर इनटू द ऑफिस और अपनी डेस्क पे बैठते हैं, तो ऑन तो करेंगे, अब ये नहीं बताऊंगा कि पावर का बटन ऑन करेंगे आपका लैपटॉप, ठीक है, बट आप स्टार्ट करते हो कि चलो आज मेरे को Amazon टेस्ट करना है, तो Amazon का एप्लीकेशन टेस्ट करना है, ये आपके दिमाग में आता है। फिर आप ये डिसाइड करते हो चेक कि मेरे टेस्ट केस के हिसाब से जो Amazon है वो किस ब्राउजर पे टेस्ट होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेस्टिंग, दैट एवरी एप्लीकेशन इज डिजाइन टू वर्क परफेक्टली ऑन अ पर्टिकुलर ब्राउजर, और उस बाकी ब्राउजर के लिए वो बोलते हैं हम सपोर्ट करते हैं बट नॉट द परफेक्टली, है ना। आपने देखा होगा, आपने कई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा लिखा होता है कि दिस एप्लीकेशन कैन बी बेस्ट व्यूड ऑन क्रोम, है ना। ऐसा क्यों लिखा होता है कि वो कहते हैं कि मैं सारी एप्लीकेशन में सपोर्ट करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको मैंने बेस मान के डिजाइन किया गया दैट इज क्रोम। और ऐसे जब क्लाइंट आपके पास आता है तो क्लाइंट भी आता है, जैसे यूएस का क्लाइंट जो पहले आता था, यूएस के क्लाइंट वो क्रोम को अच्छा नहीं मानते। रीजन इज दैट क्रोम ब्राउजर इज नॉट सो मच सिक्योर। अगर जो सबसे सिक्योर ब्राउजर मैं मानता हूं इन टर्म्स ऑफ यूआई, तो वो आपका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। पता है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सिक्योर होता था, इसीलिए वो बहुत हैवी था। तो यूएस की एप्लीकेशंस में इफ यू गो एंड फाइंड द यूएस एप्लीकेशन, दे क्लियरली मेंशन द बिलो ऑफ द एप्लीकेशन दैट दिस एप्लीकेशन कैन बी बेस्ट व्यूड ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप दूसरे पे कर लो तो दूसरे पे फास्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, सिक्योर भी होगी। तो आप फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले जब आप कंपनी में आते हो तो आप अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो। प्रोजेक्ट का मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि अरे भाई आज मुझे एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है, तो एप्लीकेशन वो मेरी क्या हो गई, Amazon, तो मुझे यूआरएल वो यूज करना है। दूसरा आप टेस्ट करते हो कि मेरे को कौन से ब्राउजर पे करना है। अच्छा, ये एप्लीकेशन को हम क्रोम पे टेस्ट करते हैं तो चलो क्रोम खोलेंगे, अगर हम इसे फायरफॉक्स पे करते हैं तो फायरफॉक्स खोलेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, आप सबसे पहले अपनी टेस्टिंग में, मैनुअल टेस्टिंग में ब्राउजर को ओपन करते हो। एग्री, यस और नो? यस जो भी आपका डिजायर्ड ब्राउजर आपने ओपन किया, फिर उसके यूआरएल में उसके ब्राउजर में यूआरएल डालते हो अपनी जो एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो साथ में मैनुअल टेस्टिंग करते भी आपके साथ। देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन। हमने क्या किया, ब्राउजर ओपन किया। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो मैनुअल टेस्टिंग पूरा कर, जब ये डबल क्लिक किया तो ये गूगल क्रोम खुल गया, ठीक है। अब जब गूगल क्रोम खुला तो आपको एक और चीज बताता हूँ, आपने इस आइकन पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ऐसा क्यों हुआ कि इसको आइकन पे डबल क्लिक करने पे गूगल क्रोम ही खुला, इसको डबल क्लिक करने पे फायरफॉक्स क्यों नहीं खुला? ये मैंने शायद बताया एक सेशन में। हाँ बताया। एक्सटेंशन जो है वो exe फाइल जो है वो क्रोम की है। राइट, क्योंकि जब आप ये जो आइकन जो बनाते हैं ना, ये आइकन आप खुद के बना सकते हैं। मैं लेट्स मेक ऑटोमेशन का एक exe फाइल बना के आपको दिखाऊंगा, मेरे आइकन की, उससे मेरा प्रोग्राम खुलेगा। वो चलता है ऐसे है कि जब भी आप आइकन पे क्लिक करते हो, आइकन इज जस्ट लाइक ए मीडिएटर, सो दैट यू कैन क्लिक ऑन दैट, है ना। आइकन तो सिर्फ एक मीडिएटर है, क्योंकि विंडोज क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूआई बेस्ड है, हर चीज आपको यूआई के फॉर्म में दिखती है। आप इस पर जब डबल क्लिक करते हो देन इट गो टू द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में आप ये टारगेट होता है, हर आइकन में आप देखना ये टारगेट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी, और इस टारगेट में लिखा होता है एक्सी फाइल का पाथ। जब भी आप डबल क्लिक करते हो तो एक्चुअली आप आइकन नहीं रन करता है, आइकन गोज टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन कि भाई टारगेट में किस एक्सी फाइल का पाथ दे रखा है, ये एक्सी फाइल का पाथ यहाँ से उठाता है और इससे डबल क्लिक करके चला दे, ठीक है। अब आते हैं बात की ऑटोमेशन करते वक्त, इसको देखो आपको सिखा रहा हूँ कि ऑटोमेशन करते वक्त मैंने क्यों बोला। सबसे पहले ऑटोमेशन करने जा रहे हैं तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट अ फ्रेश प्रोजेक्ट फॉर यू। एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, सिंपल जावा ही बनाएंगे अभी। इसका नाम रखते हैं हम, लेट मी राइट, ये बैच हो गया हमारा डा 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 डा। या एक काम करते हैं, हमारे हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया, लेट मी कंटिन्यू ऑन दिस। हम 31st में ही कर लेते हैं, है ना। अब तो हमारा कंबाइंड हो रहा है, तो लेट मी डू इट इन हियर। सारी एरर पहले हटा देते हैं। हम एक जावा फाइल बनाते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग लिखने की कोशिश करते हैं, फिर आपको देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। तो हमने क्लास बनाई, हमने लिखा सेलेनियम ऑटोमेशन, हमने लिखा सेलेनियम ऑटोमेशन,
ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना दिया क्योंकि इसी में कोडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मैनुअल टेस्टिंग में क्या रहा, हमें ब्राउजर को ओपन करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला स्टेप क्या है, ओपन ब्राउजर। सही, यही करना है ना? ठीक है, ये अब ओपन ब्राउजर करना है। मैनुअल तो मैंने आपको बता दिया कि वैसे करते हैं। अब ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन के लिए इसका मतलब, ऑटोमेशन क्या होता है, जो काम आप मैनुअल कर रहे हो उसमें आपके हाथ और इनकी जरूरत ना पड़े। आपको एक ऐसा कोड लिख दो कि जो काम आप अपने मैनुअल यानी हाथ, आंख, कान जिनसे भी कर रहे हो वो काम आपका कोड कर दे। तो इसका मतलब पहला स्टेप है मेरा ब्राउजर को ओपन करने का। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ओपन ब्राउजर का कोड। अब कोड लिखना है। कोड लिखते वक्त ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें। एक तो क्या है कि आपको कोड फ्रेश लिखना है। फ्रेश कोड मत लिखना है क्या, आपको खुद एक कोड लिखना है। सॉरी या सर, आपका वॉइस बहुत लो रहा है सर। एवरीबडी इज फेसिंग द सेम थिंग। नो प्रदीप, थोड़ा लो है बट फॉर बहुत मी ज्यादा इट्स लग ओके। रहा है। चलो तो लेट मी जस्ट सर वो क्लोज हो सकता है उन यूजर का वो अपना ही माइक का आवाज दे रहा हो उसमें भी पर। चल लेट मी ओके तो मैं काम करता हूँ। नहीं, लेट मी कम लिटिल क्लोजर टू द माइक। ठीक है, अब बताना आप, मैंने बहुत माइक क्लोज कर दिया। ठीक है, सर परफेक्ट आ रही है सर। चलिए। तो अब ओपन ब्राउजर करने का देखो, मैंने आपको क्या होता है कि मैं देखो मैनुअल टेस्टिंग का स्टेप वहां बताया, अब मैं इसका ऑटोमेशन करने जा रहा था। तो मुझे कोड लिखना है। अब कोड लिखने वक्त क्या है कि कोड लिखते वक्त माइंड में सबसे पहले आएगा कि भाई कोड लिखना है, तो मुझे कोड ऐसा लिखना है कि वो आइकन को ले, फिर आइकन को लेने के बाद उस पर डबल क्लिक करे, फिर ऐसे करे, चलाए। यानी कि मुझे स्टार्टिंग से सोचना है कि इसको कैसे अचीव करे, इसको कैसे अचीव करे। दूसरा तरीका ये है कि क्या मार्केट में कोई ऐसा बंदा है, जिसने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, उसने कोई क्लास बनाई हो, उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा हो, सिंपल ऐसे फंक्शन लिखा ओपन ब्राउजर, और मैं उसके उस क्लास को उस क्लास के उस फंक्शन को कॉल कर लूं और अपना काम कर लूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो सिनेरियो, या तो कोड मैं स्क्रैच से पूरा लिखूं, मेरी बात समझ रहे हो, पूरा कोड, या क्या करूं, मुझे किसी तरह पता चल जाए कि मेरे इंटरनेट यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी बंदे ने कोई ऐसा कोड ऑलरेडी लिखा है और मैं उसको इस्तेमाल करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं स्टार्टिंग से पूरा कोड तो लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने ओपन ब्राउजर को ओपन करने का कोड लिखा है और मैं उसको इस्तेमाल करूं। तो आंसर है यस। आपके ऑलरेडी, आपसे पहले, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हमसे पहले ऑलरेडी एक जावा का बंदा था, यू कैन से, जिसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर उसने बहुत सारी क्लासेस बनाई। जैसे आप अपनी क्लासेस बनाते हो, ऐसे ही उसने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाई और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाए। तो उसने जो क्लासेस और फंक्शन बनाई, उसका सारे का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको अपने ऑटोमेशन करते वक्त जो भी काम ब्राउजर पे करना है, जो भी इंटरेक्शन करना है, उसके लिए सारे क्या बना दिए उसने उसमें, फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो हमें पता करना था कि वो क्लासेस पढ़ी कहाँ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको नहीं ढूंढना, कि वो सेलेनियम डेव नाम से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को बना के उस बंदे ने, यू कैन से द बंदा, और यू कैन से द पर्सन, और यू कैन से द कम्युनिटी हैज एक्चुअली पुट ऑल द क्लासेस, ऑल द कोड, ऑल द रिसोर्सेज, एवरीथिंग ऑन इंटरनेट यूजिंग देयर वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाओ, आपको सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, देखो फिर से, हमें ओपन ब्राउजर करना था, हमें कोड लिखना नहीं है, हम चाहते हैं किसी ने कोड लिखा है हम उसके फंक्शन को कॉल कर ले। जैसे कि आप देखो, ये आपकी क्लास सेलेनियम ऑटोमेशन मैंने बनाई है, मेरे पास ऑलरेडी क्या पड़ा है, स्टूडेंट, तो इसके क्लास का मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ कोई भी, यस और नो? यस सर। आपने देखा भी था मैं क्या करता था सेलेनियम ऑटोमेशन के अंदर, अगर मुझे स्टूडेंट क्लास मेरी खुद की बनाई है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा एंड वी कैन कॉल द एनी फंक्शंस, है ना, ये ऐसे ही। तो अगर मुझे ऐसे ही वो क्लास मिल जाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं उसके फंक्शन को भी कॉल कर लूंगा। सही कह रहा हूं? तो लेट मी गो टू द सेलेनियम डेव, और यहां से मिलेगा कैसे, गो टू द डाउनलोड पार्ट। तो आप डाउनलोड पार्ट में, when you click on the download part, you will see कि यहाँ पे you will see the so many things, but you have to come here. This is called client Selenium client and web driver language binding। ठीक है, तो इस पार्ट में आना है। इस पार्ट में आते ही आपको दिखेगा इसमें C# लिखा है, इसमें रूबी लिखा है, इसमें जावा लिखा है, इसमें पाइथन लिखा है, वैसे जावास्क्रिप्ट लिखा है। तो ये क्यों लिखा है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जब सेलेनियम का, जो मैंने बताया कि जिस बंदे ने, जिस कम्युनिटी ने जब कोड बनाया, तो उसने कोड ये सोच के नहीं बनाया कि मुझे इस्तेमाल करने वाले बंदे केवल जावा बैकग्राउंड के होंगे। उसने सोचा हो सकता है बंदा किसका हो, C# बैकग्राउंड का हो सकता है रूबी का हो सकता है पाइथन का हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो उसने क्या कर रखा है, उसने अपने सेलेनियम में जो कोड बना के रखा है वो सारी लैंग्वेज में बना के रख दिया। उसने जावा में भी बना के रख दिया कोड, उसने रूबी में भी, उसने C# में भी, उसने पाइथन में भी, उसने जावास्क्रिप्ट में।
ठीक है, अब आपको किस में इस्तेमाल करना है वो आप डिसाइड कर लो। चूंकि हमारी लैंग्वेज जावा है तो हम जावा वाले पार्ट पे जाएंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे देखो लिखा है स्टेबल वर्जन 4.2 4.4, इस पे क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या करेगा, आपके लिए डाउनलोड कर देगा। तो ये डाउनलोड करते करते मैं थक जाता हूँ क्योंकि हर बैच में होता है। तो डाउनलोड करते करते जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कि यहाँ पे आपकी एक जार फाइल डाउनलोड कर देगा। थोड़ा सिस्टम स्लो इसलिए भी हो रहा है, आज मैं डेस्कटॉप क्लियर करूंगा। तो ये आपके लिए क्या कर देगा, एक जार डाउनलोड कर देगा, जिप डाउनलोड कर देगा। दिख रहा है मेरे लेफ्ट साइड में? यस। तो ऐसे जिप डाउनलोड कर देगा। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ वरना जो है मैं थक जाऊंगा इसको करते करते। तो मैं कैंसिल करके आपको दिखा देता हूँ कि जब ये जिप आ जाएगी तो आपको करना क्या है। ये जिप आपके डाउनलोड में आ जाएगी। डाउनलोड आने के बाद आप भी मेरी तरह क्या करना, एक अच्छी सी प्लेस बनाना जहां पे रख देना। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो सेलेनियम जावा 4.12 करके मैंने ये जार निकाल के रख दी। जो जार है उसको अनजिप कर दिया। अनजिप तो सब जानते होंगे, यस और नो? यस सर। यस। तो मैंने यहाँ पे इसको अनजिप कर दिया। अनजिप करके फोल्डर मुझे मिल गया। इसको मैंने अपनी एक लोकेशन पे रख दिया ताकि बार बार, क्योंकि डाउनलोड फोल्डर से कभी भी डिलीट हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे जब आपकी सेलेनियम जावा का ये फोल्डर आ जाएगा तो आपको देखो करना क्या है। ये सेलेनियम जावा का जब फोल्डर आ जाएगा, अब इसके अंदर देखो पड़ी है जार। ठीक है, ये जार पड़ी। अभी आप ये भी कंफ्यूज मत होना, जार क्या होती है मैं ये भी बताऊंगा। लास्ट सेशन में एक बैच में किसी ने पूछा था, मैंने बताया भी था कि जार होती क्या है। ये फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जार प्रूफ के साथ बताऊंगा जार क्या होती है। अभी आप समझो कि ये सेलेनियम का ये जो जिप फोल्डर है ये आपके लिए ऐसा ही है जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया ना। आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, ये देखो आपने प्रोजेक्ट बनाया 31st ITM जावा सेलेनियम बैच। ऐसे ही किसी बंदे ने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया और उसको जिप के फॉर्म में क्या कर दिया, आपको दे दिया। ठीक है, और आपने जिप को यहाँ पे अनजिप कर दिया। अनजिप करने के बाद आपको करना क्या है, आपको आप स्टूडेंट क्लास को इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हो क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, अब आपको वो क्लासेस इस्तेमाल करनी है जो उस जिप में पड़ी है। तो कैसे उस जिप की क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में लाए, तो उसको बोलते हैं कि उसको हम अपने क्लास पाथ में या बिल्ड पाथ में सेट करना पड़ता है। तो अपने जिस प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल करना चाहते हो, जस्ट मेक ए राइट क्लिक ऑन दैट एंड गो टू द ऑप्शन बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ में जाओ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। जब आप कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देखोगे जावा की ये देखो जो आपकी अटैच है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। आप यहाँ पे करोगे ऐड एक्सटर्नल जार, और ऐड एक्सटर्नल जार करने के बाद यहाँ पे जहां पे आपकी सेलेनियम पड़ी है वहां चले जाओ। मैंने देखो सेलेनियम 3.14 भी रखी है, तो आपकी जो मर्जी आप जिसमें करना चाहो। ये सेलेनियम 4 भी रखी है और सेलेनियम भी रखी है। ठीक है, तो आप दोनों में से सेलेनियम 4 में कर लेते हैं। ठीक है, सेलेनियम 4 में मैंने एक्चुअली क्या किया ना, सारी जार अलग अलग पड़ी थी, मैंने एक ही जगह रख दी है। ठीक है, आप जब जाके देखोगे सेलेनियम 4 का तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ कि जहां पे मैंने रखा है सेलेनियम 4 का अगर दिखाऊं तो देखो कुछ जार आपको यहाँ दिख रही है ना, ये देखो कुछ जार आपको लिब के अंदर मिल रही है ना। तो आपको सारी जार एक एक करके जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही अपने बिल्ड पाथ में डालनी है। तो सेलेनियम 4 में तो एक जगह रख दी, मैं सेलेनियम 3 का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको 2 जार यहाँ दिख रही है, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो दोनों जार को ऐसे सिलेक्ट कर लेना और उसको कर देना ओपन। ठीक है, ओपन कर, फिर जाना ऐड एक्सटर्नल जार। तो आपके उस जिप वाला जो अनजिप फोल्डर क्या, जितनी जगह पे फोल्डर दिखे हर फोल्डर में जाना और हर जार को सिलेक्ट करके आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना। क्लियर माय पॉइंट? यस। ठीक है, जैसे मैंने 3.14 किया ऐसे आप 4 भी कर सकते हो। क्या करोगे, ऐड एक्सटर्नल जाओगे, आप जाओगे सेलेनियम 4 में, और सेलेनियम 4 के अंदर ये पूरी मैंने एक जगह कर दी, तो कंट्रोल एक जगह ताकि एक साथ कर लूं। आपके में अगर फोल्डर बना मिलेगा तो पहले सिलेक्ट करके उसको अटैच करना, फिर दूसरे बगल में फोल्डर के अंदर जाना और उसको सिलेक्ट करना। मेक सेंस? यस सर। चलिए, इसको करने के बाद इसको करते हैं अप्लाई एंड क्लोज। जैसे ही मैं अप्लाई एंड क्लोज करूंगा तो यू विल सी इन द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट में देखोगे कि आपको एक लिंक दिख रहा होगा रेफरेंस लाइब्रेरी। ये रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर आपको जितनी जार अपने अटैच करी है सारी जारें दिख रही हैं? यस सर। अब दिखाता हूं ये कि जार वाकई जो मैंने आपसे बोला है कि जार क्या अपने साथ लेके आती हैं, ये क्या वाकई ये अपने साथ वो सारी क्लासेस वो सब लेके आती हैं। तो देखो कैसे, इसको देखने के लिए पहले अपना समझो। आप जब अपना कोड बनाते हो तो आप अपने कोड क्या रखते हो, क्लासेस बनाते हो, उसको किसी पैकेज में भी रखते हो ना। ये देखो रखा है ना, मूवीज इन द एक्शन। ठीक है, Yes. तो ऐसे ही जब वो बंदे ने, जिस बंदे ने सिलेम बनाई उसने भी अपनी क्लासेस को पैकेज में रखा है। हाँ, जब वो पैकेज आपको कई सारे पैकेज एक साथ देना चाहता है तो वो उसका क्या बनाता है, जार। वो क्या बनाता है, जार। तो जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव। क्या फुल फॉर्म होता है, जावा आर्काइव। तो jar is nothing, jar is just like a collection of multiple packages, and multiple package, you know that package is a collection of classes. तो जार क्या होता है, कलेक्शन होता है पैकेजेस का जिसके अंदर क्लासेस होती हैं। आपको दिखाता हूं, ये देखो जरा एक्सपेंड करना है इसको। क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारे पैकेज। किसी भी जार को एक्सपेंड करके देखो क्या दिख रहा है, बहुत सारे पैकेज दिख रहे हैं।
यस Yes. तो ये पैकेज के अंदर उसने क्लास बना के रखी है, और आपको जैसे आपके पास पैकेज होता है और दूसरी क्लास होती है, आप उसे इस्तेमाल करते हो, अब ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जार के साथ ये पैकेज समेत आपके अंदर अवेलेबल है। और आपको फिर ये दिखाता पूरा हूँ स्ट्रक्चर दिखा जाए ना, पैकेज का स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि जार कुछ नहीं है। मैंने बोला कल को आप अपनी जार किसी को दोगे तो जार का मतलब आप अपने अंदर, आपके जार में भी क्या जाएगा, ये सारे पैकेज जाएंगे, देखो। और वो अपनी जार को, जब आपकी जार को अटैच करेगा तो उसको भी ऐसे ही अटैच करते वक्त ये जार का नाम दिखेगा, जो जार का नाम रखेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको जब बताया था, शायद रूबीना या कुछ जार का नाम रखा था, तो जार का नाम यहाँ दिखेगा, एक्सपेंड करने में क्या दिखेंगे, सारे पैकेज, और उसको एक्सपेंड करने पे क्लासेस। क्लियर है? हाँ जी। और सर एक चीज मैंने नोटिस किया है कि मतलब जैसे अलग अलग आईडी पे अलग, जैसे इंटेलिजे पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करके लिखा था आपके इस पे एक्लिप्स से कुछ और लिख के आ रहा है ना यहाँ पे। कहाँ पे? जो जार्स का एक्सटर्नल, जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेफरेंस लाइब्रेरीज मेरे में ऐसे इंटेलिजे में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लिख के आ हाँ, रहा तो है। उसको कह सकते हो, दे हैव यूज्ड सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे वो रेफरेंस सिर्फ बोलते हैं, वहाँ पे आईडी एक्सटर्नल का बोलते हैं। फर्क है। हाँ, आईडी का फर्क है, और पर्पस दोनों क्लास का के सेम। अंदर कोई भी हमारे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दिखती, जस्ट एक हाँ, डिस्क्रिप्शन टाइप का है, क्योंकि किसी भी देखो क्लास में कोई कोड नहीं है। जब मैंने आपको उसमें जार बताई थी, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, जार को बनाते वक्त ऑप्शन होता है कि आप उसमें जावा कोड भी दो कि डॉट क्लास दो। तो जब कोई ओके। बंदा आपको देगा, वो चाहेगा कि आप उसका कोड ना लो, केवल यूज करो। तो देखो इसके पैकेज के अंदर आपको डॉट क्लास दिख रही होंगी, सारी दिख रही है। हाँ जी। अगर आपने इसको पैकेज बनाते वक्त, जावा बनाते वक्त अगर बोला होता सोर्स कोड दो, तो वो दे। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने उसमें, कि जैसे आपके पास पैकेज पड़े हैं, अब ये सेलेनियम के जार के अंदर वो पैकेज आपको वैसे ही पड़े हैं, तो इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम होगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं कैसे आप किसी क्लास को इस्तेमाल कैसे करते हो, मैं बताता हूं। जैसे स्टूडेंट क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर फंक्शन कॉल किया, तो आपको सिर्फ सेलेनियम में सीखना ये है कि क्या क्लास का नाम है जिसके अंदर कौन सा फंक्शन है। तो आपको अगर क्रोम ब्राउजर खोलना है, ध्यान से सुनना, तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए, ध्यान सुनना, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए जो क्लास का नाम है वो क्या है, क्रोम ड्राइवर। क्या नाम है? क्रोम ड्राइवर। Chrome. अगर आपको ब्राउजर ओपन करना है तो सिर्फ आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लो, CHR ऐसे करके लिखोगे। ये देखो, ये इसलिए सजेस्ट करके आपको दिख रहा है, क्या मेरी क्लास के अंदर, मेरे खुद के प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्रोम ड्राइवर नाम से कोई क्लास बनाई थी? नहीं। नो सर। लेकिन ये दिख क्यों रही, सजेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जार मैंने डाल दी। अगर ये जार नहीं डाल दूं, अगर हटा दूं ये जार ना, तो ये क्लास क्या देगी, यहाँ पे एरर दे देगी, और ये पहली बात तो आपको सजेशन ही नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। देखो जब मैंने इसको क्लिक किया तो उसने पैकेज भी बता रखा है। क्या पैकेज दे रखा है? ORG OpenSQL Selenium Chrome, दिख रहा है? यस। ये पैकेज आपको चाहूं तो मैं इसके अंदर दिखा सकता हूं। अगर आप इसके अंदर चले जाओ तो आपको इसके अंदर वो पैकेज दिखेगा। अगर आप यहाँ चले जाओ, सिर्फ ढूंढ लो क्या है पैकेज का नाम, ORG OpenSQL Selenium, ये कुछ दिख रहा है, ये यस। इसके अंदर Yes. क्लास दिख रही है। Yes. तो आप ऐसा फील करो कि एक बार, इसका मतलब मैंने क्यों इतना फोकस देके बता रहा हूं, कि फ्यूचर में अगर आपको कोई काम करना है जावा कोड में, तो आप ये मान के चलो मुझे कोडिंग इतनी नहीं आती कि मैं बिल्कुल हार्डवेयर लेवल का कोड लिखूंगा। आप सिर्फ ये ढूंढो पहले गूगल में कि इस काम को करने के लिए जावा में कैसे करें। वो जावा में आपको क्या देगा, एक क्लास देगा। उस क्लास से ढूंढ लो कि क्लास किस जार में है, उस जार को अपने डाउनलोड करके अपने बिल्ड पाथ में सेट कर दो। मेरी बात समझ गए? यस सर। यस। जैसे कि Yes. मैं आपको बता रहा हूं, कल को मुझे एक्सेल की प्रोग्रामिंग करनी है, एक्सेल से डेटा को रीड करना है। अब भाई एक्सेल के को डेटा को रीड करने का कोड मैं लिख सकता हूं बेस से, लेकिन अगर मुझे नहीं आता है या मुझे पता है अरे किसी ने तो लिखा हुआ है कोड, मुझे उसके फंक्शन कॉल करने हैं, तो बड़ी आसान बात है, क्या करेंगे हम, ढूंढेंगे हाउ टू रीड एक्सेल इन जावा। वो आपको अपने आप दे देगा एक प्रोग्राम में लिखा होगा XSF वर्कबुक करके। आप ढूंढो ये क्लास किस जार में, आपको नाम आएगा POI। आपको क्या जार आएगा? POI जार। आप POI जार को डाउनलोड करो, इसमें सेट कर दो, और अपने बिल्ड पाथ में आपको उसकी क्लासेस मिल जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कभी भी ध्यान रखना, आप सेलेनियम सीख जाओगे, जावा सीख जाओगे, कभी भी कोई नई चीज आती, एक्सटेंड रिपोर्ट आ गई या कुछ भी आ गया, कोई भी नई चीज जो आपके बाय डिफॉल्ट आपके जावा ने आपको नहीं दी कोडिंग, उसकी जार को डाउनलोड करो, अपने प्रोजेक्ट में सेट करो और इस्तेमाल करना शुरू करो। समझ गए? यस सर। Yes. तो अब देखो, जावा में अगर कोई पूछे आपको सेलेनियम में कि ब्राउजर ओपन करने का कोड क्या है, तो सबसे पहले ये लिखना, ये लाइन। अगर आप क्या करते हो, जब भी आप ये क्लास लिखते हो, न्यू क्रोम ड्राइवर, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपको रेफरेंस बनाने की जरूरत है। अगर कोई बोलता है ब्राउजर ओपन करना है, अगर मैं इस कोड को चला दूं, तो इस क्लास के, इस क्रोम ड्राइवर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कोडिंग लिखी गई है कि क्या करो, ब्राउजर को ओपन करो। समझ गए?
Yes. अब इस कोड में ये लिखा गया है, एक जनरल कोड लिखा गया है, ब्राउजर को ओपन कर दो, लेकिन इसके साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई, क्या ये लिखी गई है कि भाई आप जब अपने सिस्टम पे चलाओगे, निहारिका अपने सिस्टम पे चलाएंगी, तो हर सिस्टम पे एक चीज तो डिफरेंट हो सकती है, सबके क्रोम ड्राइवर की EXE की लोकेशन, सही कह रहा हूं, बट Yes, आप sir. अपने Yes. ड्राइव, तो इस फंक्शन के अंदर एक कोड लिखा गया जो ये चाहता है आपसे कि आप बताओ आपकी EXE फाइल कहाँ पड़ी। कहाँ पे? अगर आप उसे नहीं बताओगे तो एरर देगा। आप चाहो तो मेरे साथ सिर्फ इतना लाइन का कोड लिखो और इसे रन कर दो, आपके सिस्टम पे एरर आ जाएगी। मेरे सिस्टम पे एरर कुछ और आएगी, लेकिन उस एरर फोकस मत करना, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम पे एक एरर आएगी, ठीक है। मेरे सिस्टम पे एरर क्यों आ रही है उसका रीजन बाद बताऊंगा, लेकिन आपके सिस्टम पे जानते हो क्या एरर आएगी? आपकी आएगी कैन नॉट फाइंड द पाथ ऑफ द EXE फाइल। क्या आएगा? कैन नॉट फाइंड द पाथ ऑफ द EXE फाइल। EXE फाइल। अब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आप कहोगे मेरे कोड में तो कोई कंपाइलेशन एरर है ही नहीं, फिर ये क्यों मांग रहा है? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ऐसा लिखा गया है कि वो आपसे EXE फाइल का पाथ मांगता है। अब इसके अंदर जो कोड लिखा गया है वो क्या लिखा गया है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो कोड लिखा गया है वो ये लिखा गया है सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी। क्या लिखा गया है? गेट प्रॉपर्टी। सिस्टम डॉट गेट। इसके अंदर जो कोड लिखा गया है वो कुछ ऐसा लिखा गया है सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है बता दूं। प्रॉपर्टी क्या होती है? सिस्टम क्लास के बारे में मैंने एक बैच में बताया है। किस आप दोनों में से किसी बैच में बताया है? हाँ बताया सर, इन और सिस्टम, आउट। हाँ हाँ जी, सिस्टम क्लास एक्चुअली क्या होती है? अगर आप अपने सिस्टम पे, सिस्टम का मतलब अपने लैपटॉप के अंदर, सिस्टम लैपटॉप को नहीं बोलते एक्चुअली, ना डेस्कटॉप बोलते, सिस्टम बोलते हैं जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम OS। होता है, OS को बोलते हैं। Yes. तो आपके सिस्टम पे अगर कोई डेटा, आपका कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल, कोई सेट गेट, कुछ रन टाइम पे कुछ आपको करना है सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसको गेट करना है, उसमें कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, गेट करनी है, तो उसके लिए जावा ने क्लास बना के दी है सिस्टम। तो सिस्टम एक ऐसी क्लास है दैट कैन हेल्प यू इन इंटरेक्टिंग विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब क्रोम ड्राइवर ने क्या कर रखा है, उसने बोल रखा है कि जब मैं EXE फाइल का पाथ उठाऊंगा तो वो किस प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट वेरिएबल को ढूंढता है मैं बताऊं। वो ढूंढता है एक इन्वायरमेंट वेरिएबल को जिसका नाम यहां लिख रहा हूं मैं। क्या नाम है? यहाँ से आपको उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पे डालना और आपको आएगा। या एक काम करो, यहीं से दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज टू सेट, या आपको परफेक्ट बताता हूँ जिससे आप खुद भी कर पाओ। हाउ टू सेट EXE फाइल पाथ इन सिलेक्ट। तो आपको दो तरीके आए हैं, एक तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ जो शुरू से चला रहा है, और मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो लेटेस्ट है, उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो देखो यहाँ पे ये बना रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके जावा कोड में ऐसे एक प्रॉपर्टी लिखी जाती है, यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ये देखो, ये दिख रहा है सेट प्रॉपर्टी। Yes. इसमें ये आपकी प्रॉपर्टी का नाम होता है और ये हर ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग होती है। ये देखो, जैसे कि अगर मेरे को, मैं खोलने जा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर, तो प्रॉपर्टी का नाम है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। अगर आप खोलने जा रहे हो फायरफॉक्स तो उसका नाम कुछ और है प्रॉपर्टी का। अगर आप खोलने जा रहे हो सफारी तो उसका और। तो ये प्रॉपर्टी फिक्स है। तो ध्यान से देखना करता क्या है, ये जब कोड रन करता है तो एक्चुअली ये अंदर से इंटरनली कौन सा कोड रन करता है, ये वाला। इससे उसको पता चलता है कि मेरी EXE फाइल कहाँ पड़ी है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अब ये जब इसको रन करता है और इसको इसका पाथ नहीं मिलता है तो ये क्या देता है, एरर। क्या देता है, एरर। Error. तो आपका काम क्या है, ध्यान से देखना, मैं स्पेशली ये चीज कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब में कि आपको ये गेट प्रॉपर्टी वाला कोड, जब ये कोड ये चलाए, जब ये कोड यानी ये अपने कंस्ट्रक्टर को चलाता है, इस फंक्शन को चलाता है, तो ये ढूंढता है। आपका काम सिर्फ इतना है, इससे पहले आप खुद बता दो कि ये चीज पड़ी कहाँ है। कैसे? अगर मैं कोड लिख दूं, ध्यान से देखना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, क्या करूंगा, सिस्टम डॉट सेट Set property. सेट प्रॉपर्टी में जो की ये ढूंढता है उस की को उठा के डाल दो और उसकी वैल्यू में डाल दो जो EXE फाइल का क्या है, पाथ। हाँ। समझ गए? यस। Yes. तो अगर आपने डाल दिया तो ये कोड जब चलेगा इसके अंदर से तो उसे मिल जाएगा, यस और नो? Yes. तो देखो अब आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, कोड एरर दे रहा था, अब मैं यहाँ पे EXE फाइल का सेट करूंगा। अब EXE फाइल को करते वक्त ध्यान क्या देना है, बिल्कुल सही बात, आप खोल रहे हो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड ब्राउजर, और हर ब्राउजर का क्या होता है, एक
वर्जन, ड्राइवर यानी हाँ ड्राइवर यानी वर्जन। तो आप अपने मैनुअली जाओ यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स एंड गो टू हेल्प एंड चेक व्हाट इज द वर्जन ऑफ योर ब्राउजर। तो यहाँ पे वर्जन मेरे केस में क्या दिख रहा है, 104। ठीक है, तो 104 वर्जन दिख रहा है, यानी कि मेरा जब ब्राउजर चलता है तो हर वर्जन की, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मतलब क्या है, आपकी एक्सी फाइल अपडेट होती है, पता है ना आपको भाई। आप भी अपने Yes. अपनी कंपनी में जब सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज करते हो ना, आप बोलते हो मैंने Right. ये नई रिलीज डाली, तो जो प्रॉपर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते वक्त रिलीज पे क्या डालते हैं, उसका एक वर्जन 1.2, Version. 1.3, 1.4। तो ऐसी क्रोम भी बना रहा है। तो क्रोम जब यहाँ पे 1.4 करता है तो वर्जन का मतलब ये पीछे से एक नई एक्सी फाइल जनरेट करके आपको क्या करता है, दे देता है। अब मुझे भी एक एक्सी फाइल चाहिए, लेकिन किस वर्जन से कंपैटिबल, 1.4। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके सिस्टम पे एक्सी फाइल पड़ी होती है, लेकिन उसको यूज मत करना। रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि आपके सिस्टम पे जो एक्सी फाइल पड़ी है इस ब्राउजर को चलाने के लिए, वो मोस्टली 99% कहाँ होती है, सी ड्राइव में होती है ना। Yes, और sir. सी ड्राइव में आपके होते हैं एक्सेस के इशू। हर कोई बंदा, आपका जो एडमिन भी होता है, कभी कभी आप देखना एडमिन से भी लॉगिन करते हो तो आपसे पूछता है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेस, यू वांट टू कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करते हो तब आपको एक्सेस करने देता है। देखा है किसी ने? यस Yes. कुछ क्योंकि सॉफ्टवेयर पे आता है। हाँ जी, तो इसलिए आता है क्योंकि वो एक एक्सेस है, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, रन टाइम कोड में चैलेंज आता है। तो आपको सबसे आसान तरीका दिया है, फिर से आप डाउनलोड पे जाओ, और डाउनलोड पे जाने के बाद जब नीचे आओगे, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, और यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा एक ब्राउजर सेक्शन। इस ब्राउजर पे करना क्लिक प्लस, और करते ही आपको दिखेगा जितने ब्राउजर आप सोच सकते हो जो ये सपोर्ट करता है, वो सारे ब्राउजर यहाँ दिख रहे हैं। आपको चाहिए क्रोम, तो करते करते नीचे जाओ, कुछ दिन बाद आपको इसके दर्शन नहीं होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के, ये कुछ दिनों बाद आपको जाने वाला है। ठीक है, तो इसको बस जी भर के देख लो। चला भी गया ना, एज सर, एज उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। हाँ, एज रिप्लेस, एक्चुअली एज ने रिप्लेस करा है, इसीलिए तो उसने लिखा जावा 11। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, ये यहाँ पे दिख रहा है, वरना बहुत एक्चुअली रिप्लेस खत्म हो चुका है, डेट निकल चुकी है। तो ये पुराने जिनके पास पड़े उन पे चला रहा है, आगे सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जी भर के देख लो इसको, फिर आगे आ जाओ यहाँ पे क्रोम पे। तो ये आपका क्रोम है, इस क्रोम पे इस क्लिक करना डॉक्यूमेंटेशन पे। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको देखो ये दिखा रहा है क्रोम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला गया। क्रोम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाएगा ऑल वर्जन अवेलेबल इन डाउनलोड। तो जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पे एप्लीकेबल हो, वो वहां से डाउनलोड कर लो। कोई इंसिडेंस है कि देखो मेरे ब्राउजर पे वर्जन मैंने क्या देखा था, 1.4, और यहाँ पे देखो वर्जन क्या दिखा रहा है, 1.5 भी दिखा रहा है, 1.6 दिख रहा है। ठीक है, Yes. तो आपको अगर चाहिए तो यहाँ से लो, नहीं तो आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको ओल्ड वर्जन भी दिखाई देंगे। कहीं लिखा है यहाँ पे कहीं देखो लिखा होगा ओल्ड वर्जन, मेरे पे ओल्ड वर्जन भी सर होंगे ओल्ड इसमें। दिखा रहा है, एक यहाँ बेटा और एक स्टेबल दिखा रहा है। उसको ओल्ड भी दिखाना चाहिए। नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, तो एक काम, डाउनलोड्स के ऊपर जो हेयर वाला है वो क्या है? अच्छा, इसके अंदर तो आई थिंक नहीं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें अलग से निकालना पड़ेगा। देखो देखो देखो, होना चाहिए। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे कहीं होता तो मुझे याद है कहीं होते थे। क्रोम क्रैशेस, इनमें क्रोम ऑप्शंस, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वर्जन दिया नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ये मैं इसको देखता हूँ, इन्होंने वर्जन नहीं दिया तो फिलहाल मेरे सिस्टम पे मैंने जब डाल रखा है तो मेरे पास है। सो लेट मी शो यू ई, और सॉफ्टवेयर के अंदर आई थिंक सॉफ्टवेयर या मैंने जार में कहीं रखा है, मैंने कहाँ रख दिया, ड्राइवर्स लिखा ये था। सर इसी में अच्छा, मेरा क्वेश्चन भी है। हाँ जी, आप बताना, उसका एक और भी बताऊंगा आपको, भी बताऊंगा ये सब करना भी नहीं पड़ेगा आपको, डायनेमिक काम होगा, अच्छा, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या होता है, जब आपका जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डालते हो, और उसकी एक्सी फाइल का आपको पाथ देना पड़ता है। 2 मिनट, मेरे को तो ये डाउट हो रहा है जब ये अपडेट करता है तो क्यों मेरे में ऐसा कर रहा है। 2 मिनट, लेट मी चेक, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट है तो उसका वर्जन होना चाहिए 105। ये देखो आ गया 105। Yes. हाँ, तो वो अपडेट मेरे पे, मैंने रिफ्रेश ले गया। तो मेरे केस में अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ये है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ 1.05 इसको क्लिक करो। अगर मैं चलाता तो चलता भी नहीं। क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है क्रोम एक्सी फाइल, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ये लिनक्स के हिसाब से, मैक के हिसाब से, आपको जाना है विंडोज 32। अच्छा, विंडोज 32 क्यों जाना है, क्योंकि क्रोम के लिए चाहे विंडोज यूज करो 32 या विंडोज 64 बिट, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको जहां से किया यहाँ पे गए, इसको अनजिप करते हैं, इसको अनजिप यहाँ पे करते हैं, कहाँ गया, यहाँ राइट क्लिक किया, इसको एक्सट्रैक्ट कॉल करते हैं। एक्सट्रैक्ट कॉल करने पे यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जब एक्सट्रैक्ट कर देगा इसके अंदर ये मुझे मिल गई।
तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने अपने फिलहाल कर रखा है आप लोग को पढ़ाने के लिए, वरना अब मैं इसका यूज करता नहीं, बहुत कम करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको किया कट, और जो मैंने खुद की अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी ड्राइवर्स की, इसमें मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू क्रोम CHROME क्रोम 105, ठीक है। और इसके अंदर इस 60 फाइल को मैंने रख दिया, समझ गए। तो मेरे सिस्टम में एक सी फाइल कहाँ रखी है, यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल का पाथ कहाँ पे देना है मुझे, अपनी प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी। तो सेट प्रॉपर्टी में जहां आपकी फाइल होती है उसका पाथ दे देना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी आपको जब फ्रेमवर्क बताऊंगा तो आपको ये सब काम ना, बहुत काम है जो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे, मैं आपको ये बता दूं। ये सब काम आपके फ्रेमवर्क में आपको जार भी नहीं सेट करनी पड़ेगी, आपको मैं और चीजें भी बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन योर बेस विल बी ओके, जब आपका बेस बन जाएगा ना एक बार, तो छोटी छोटी चीजें आपकी जब क्लियर हो जाएंगी, तो आप कई चीजों बोलोगे, अच्छा प्रदीप मुझे क्रोम की जगह इस पे चलाना है, इसमें तो ये काम करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब देखो मैंने कर दिया, अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखना, आई एम रनिंग द कोड। मेरा ब्राउजर मस्त ओपन हो रहा है। यस सर। Yes. बस ठीक है। सर वहाँ एरर क्यों आया, मतलब अब वो वो एरर जो आ रही थी वो प्रोजेक्ट की थी, मेरे प्रोजेक्ट में कोई फाइल में एरर होगी ना, ये देखो मैं हटा देता हूँ। नहीं 1 2 3 पैकेज। कंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्टेबल बिल्कुल, देखो हटा देता हूँ। क्या करूंगा, इस कोड को रख के सारे कोड, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, ये सब तो आपके दिमाग में होगा, नहीं होगा तो एक दिन मैं वो भी पकड़ने वाला हूँ मैं सबको। हाँ जी सर। एक दिन मैं सरप्राइज क्लास लेने वाला हूँ। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ आई एम मिसिंग द माई ऑफलाइन सेशन। वहां तो बच्चे इतने खुश होते थे ना, जैसे ही मैं वो करता था ना, मैं बताऊँ आपको, बच्चे खुश होते थे कि आज सरप्राइज है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था पनिशमेंट तो कुछ मिलना नहीं है ना। लेकिन कुछ जो अगर एक बंदा भी आंसर बता देगा तो हमको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को उसमें हटा दिया है, अब आपको दिखाता हूँ। अब वो एरर नहीं आएगी ना, प्रोजेक्ट में एरर थी ना, तो मुझे इंटरप्ट कर रहा था कि आपके प्रोजेक्ट में एरर है। ये देखो चला दिया सीधे, यस। ठीक है। अब आपको दिखाओ, अगर आप देखो गलत करोगे तो आपको ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी, ठीक है, ये देखो आपको मैं गलती करी, यहाँ पे कुछ गलत दे, तो मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर 1 कर दिया है ना, देखो जानबूझ के। अब देखो एरर आपको चला के दिखा रहा हूँ, देखो आप एक्चुअली आपके पे एरर कुछ ऐसी आएगी, क्या रहेगी, देखो क्या लिखा है, द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आपने देखो क्यों, क्योंकि जो वो मान के चल रहा है उसे 1 नाम से तो कोई फाइल ही नहीं मिल रही। मेरी बात समझ गए। सेकंड एरर क्या आएगी, अगर मैंने फाइल सही दी है लेकिन वर्जन गलत दिया है, तो पता है क्या आएगा, यहां आएगा कि योर वर्जन इज नॉट कंपेटेबल। गेटिंग माई पॉइंट। Yes. तो आप अगर इस लाइन को मैं थोड़ी देर के हटा देता हूं, ध्यान से हटा रहा हूं थोड़ा, आप फिर से मैं इसको चला रहा हूं, इस लाइन को बिना कमेंट किए, देखना मेरे कोड में क्या एरर आती है। देखो मेरे कोड में क्यों आती है, आपको इसकी भी इंटरेस्टिंग एक वजह बताऊंगा बाद में, लेकिन आप ये देखना मेरे पे क्या आती है, कि मेरे पे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद देखो कहता है ना क्रोम लाइब्रेरी नहीं मिली, ठीक है। तो मेरे पे जो एरर, Yes. क्रोम लाइब्रेरी मतलब ड्राइवर ही तो होगी। हाँ जी, आप एक सकते हो क्रोम ड्राइवर करने के लिए उसे एक्सी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली वो एरर इसे देनी चाहिए थी मेरी एक्सी फाइल ने, क्योंकि मेरे सिस्टम पे क्या हुआ है कि एक बार मैंने क्या किया था, ट्राई करने के लिए अपनी, जब इसको इंस्टॉल करा था तो उसने एक ऑप्शन पूछा कि आपकी इसका जो पाथ है ना, वो उसने कहीं पे कहाँ सेट कर दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अब अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके आप ये पाथ वहां पे सेट कर दो ना, तो आपको जिंदगी में कोड कभी लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि आप चाहे इन्वायरमेंट में जाके सेट कर दो, चाहे यहाँ। गेटिंग माय पॉइंट। सर इसमें ना Yes. एक पॉइंट और था, एक चीज मैंने और नोटिस की कि जब अगर मैं इसको ना अपने प्रोजेक्ट के जो ड्राइवर है उसको प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे डाल देता हूँ, तो हाँ उस केस में भी नहीं मांगता है कुछ भी, बट वो आई नहीं थिंक वो नहीं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा। हाँ जी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं आ रहा हूँ, वो फ्रेमवर्क में हम करेंगे। हम यहाँ क्या सर कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क का पार्ट थोड़ी ना है, अभी तो फ्रेमवर्क का मतलब है कि वो तो फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए चल जाएगा ना। अभी तो हम जैसे अपने प्रोजेक्ट में ही रूट फोल्डर में डाल दिया हाँ क्रोम हाँ ड्राइवर को, तो उस केस हाँ, में फिर मुझे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली उसको ले रहा है। नहीं अब वो इसलिए ले रहा है, रीजन ये है कि देखो बाय डिफॉल्ट जो मैंने उस दिन आपको सिस्टम क्लास बताया था, उसमें एक बताया था, एक प्रॉपर्टी होती है user.dir। ओके, user.dir क्या होती है, डायरेक्ट जब आप अपने जिस जगह पे बैठे हो ना, जिस जगह पे बैठे हो, आप कभी ये सोचना, आपकी एक क्लास एरी डेमो है, आप अगर कलेक्शन डेमो के अंदर एरी डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कभी भी आप देखना इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके क्यों नहीं पड़ती, एक दोनों का घर एक ही है, दोनों का घर क्या है, एक ही है। अब आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आपने जिस जगह अपनी सेलेनियम ऑटोमेशन जावा वाली फाइल रखी है, यानी रूट प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारा रूट में माना जाता है, अगर आपने इसमें कोई भी फाइल रख दी तो उसका डायरेक्ट एक्सेस किसको होता है, इसको। क्लियर है। यस हाँ, रीजन समझ में आया। हाँ जी।
अब आते हैं, तो अब देखो जब आप ये चलाते हो तो आपका ये प्रॉपर्टी सेट करने का पर्पस क्या होता है कि जब ये प्रोजेक्ट निहारिका अपने सिस्टम पे चलाएंगी तो उनको क्या करना है, अपना ये पाथ चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जो आप कह रहे हो रूट फोल्डर में रखने का फायदा क्या होता है। रूट फोल्डर में रखने का फायदा ये है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके देता हूं, मान लो आपने निहारिका को कॉपी करके दिया, अगर ये आपकी ई ड्राइव में है तो ये चीज कॉपी करके तो जाएगी नहीं, जाएगी नहीं जाएगी। नहीं नहीं। जाएगी। अब जब वो अपने सिस्टम पे चलाएंगे तो पहली बात एरर यही आ सकती है, आपके में तो ई ड्राइव ही नहीं है, भाई निहारिका ने ई ड्राइव नहीं बनाई है, निहारिका में ई ड्राइव है। तो इसलिए आपके फ्रेमवर्क में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये डिपेंडेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप अपने रूट फोल्डर में ये फाइल डाल दो और उसके बाद इसमें पाथ कुछ ऐसा सेट कर दो कि आपको बार बार पाथ ना सेट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने अपनी एक्सी फाइल अपने रूट फोल्डर में रख दी और यहाँ पे पाथ उसका रिलेटिव दे दिया, तो जब आप निहारिका को दोगे तो निहारिका को भी मिलेगा ना सेम लोकेशन पे। राइट। भाई जब अपने पूरा प्रोजेक्ट ही निहारिका कॉपी करेंगे तो वो ड्राइवर भी वही होगा, एक्सी फाइल भी होगी, तो उनको चेंज ही नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यहाँ फिर से आते हैं, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि जावा में प्रोजेक्ट को ब्राउजर को ओपन करने का कोड क्या है, सिंपली बोलना न्यू और जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मुझे ओपन करना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे ओपन करना है मान लो और कौन सा मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो भी मेरे पास जो ड्राइवर है उनमें मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। लेट मी राइट इट हियर। मेरे पास इसमें गैको भी है, चलो फायरफॉक्स भी लिख के दिखाते हैं अगर अपडेट नहीं होगा। अगर मुझे फायरफॉक्स करना है तो ध्यान से देखना, मुझे कोड क्या लिखना है, न्यू फायरफॉक्स। क्या लिखना है, न्यू फायरफॉक्स ड्राइव। तो ये कोड भी देखो क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर के इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। तो फिर से कंडीशन वही है, जिस ब्राउजर को खोलना है, हर ब्राउजर के लिए सेलेनियम में क्लास बनी है, लेकिन जब ये कोड चलेगा तो इसे भी क्या चाहिए, एक्सी फाइल। क्या चाहिए, EXE फाइल। तो इसको भी आपको एक्सी फाइल चाहिए लेकिन फायरफॉक्स की। तो इसके पहले भी आपको लाइन लिखनी है system.set property, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो जाएगा, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर की जगह हो जाएगा फायरफॉक्स नहीं होता। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लोग भूल जाए, इसका नाम होता है गैको। और अगर कभी आप भूल जाओ ना तो क्या करो, इस लाइन को कमेंट कर दो और जब चलाओगे ना तो एरर में खुद बता देगा। ये देखो, Yes. ये देखो एरर में खुद ही बताएगा क्या, ये देखो 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 यहाँ पे WebDriver.gecko. आपको खुद बता दिया। तो आपको बता भी रहा हूँ कि एरर पढ़ने का क्या फायदा होता है। जिंदगी में जितनी एरर आएंगी, जितने धक्के लगेंगे, उतनी लाइफ स्ट्रांग होगी, जितने धक्के लगेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। मैंने इतने धक्के खाए हैं तभी शायद मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा पाता हूँ, है ना। भले मेरे कुछ लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो खुद ही बोलते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, खुद ही लोग बोलते हैं कि आप पढ़ा थोड़ा अच्छा लेते हो, आपको ये पता है कि हमें पढ़ाना क्या है, हमें समझ में कैसा आएगा। ठीक है, तो उसका रीजन है कि इतने धक्के खाए कि मुझे पता है कि यार मेरे को जहां समझने में दिक्कत हुई थी, बंदे क्या समझने में दिक्कत करते हैं। कभी भी कोई बंदा इस लाइन को इतना एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आपने सेट नहीं किया था, आपका खुलेगा नहीं। किसी तरह ये लाइन कहीं और अचीव कर लो, ये लाइन आप चाहो तो रन टाइम के कोड से भी अचीव कर सकते हो। इसी कोड को कुछ दिनों बाद एक बुद्धिमान बंदे ने क्या किया, एक कोड निकाला जिससे इस चीज को किससे सेट कर दिया, रन टाइम पे। तो कैसे सेट किया रन टाइम पे, जब उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि एक्सी फाइल का सेट करने का पर्पस क्या है, कैसे सेट करते हैं, उसने उसके लिए क्या बना दिया, एक कोड। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और उसने कोड क्या बनाया बताए, उसने करा ये कि जब आपका ये फायरफॉक्स चलता था तो उसने रन टाइम पे आपके ब्राउजर पे गया, चेक किया कि भाई कौन सा वर्जन चल रहा है, उस वर्जन की एक्सी फाइल को रन टाइम पे उसने रिफर किया और आपके लिए सेट कर दिया। इतना काम करना था, जो काम आपने यहाँ पे ऐसे किया, और वही जो आपका काम किया है। अगर आपको देखना है क्या जादू वाला काम है तो सिर्फ एक वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो है वो, चाहो तो रन टाइम पे कर सकते हो। ये लाइन नहीं लिखनी है आपको, तो ये लाइन नहीं लिखनी है तो कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस मुद्दे पे। तो मैं इस पे पाथ सेट कर देता हूँ, गैको ड्राइवर कर दिया, ये रख दिया, पाथ सही कर देते हैं। पाथ मैंने रख दिया गैको ड्राइवर का, ये है तो पाथ मेरा केवल ड्राइवर तक है और एक्सी फाइल का नाम ये। अगर वर्जन अपडेट नहीं हुआ होगा तो चल जाएगा, तो नहीं भी चलेगा तो आप लोग को समझ में आ जाए कि हमको करना कैसे। तो यहाँ पे इसके पाथ में मुझे ये पूरा हट जाएगा, या ठीक है। चलिए अब रन करते हैं, देखते हैं हमारा फायरफॉक्स खुलता है कि नहीं। जय गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी चल रही है, ये देखिए बहुत अच्छा, गणेश जी की कृपा हुई और ये चल गया, खुल गया ब्राउजर फायरफॉक्स। यस। तो ध्यान से रखिएगा बार बार इंटरव्यू में कि ब्राउजर ओपन करने का कोड ये होता है, और आप ये कहना कि आपके सिस्टम पे आपको मैनुअली एक्चुअली आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ता है, इसलिए लाइन में लिखते हैं। इस लाइन की सिर्फ डिपेंडेंसी है क्या इस पे, आपको ये भी प्रूफ करता हूं। इस कोड को लिखो, कट करो और लिखो, इसके बाद आपको क्या लगता है कोड चल जाएगा? नहीं नहीं चलेगा।
सिंपल सा लॉजिक, क्या कि मैंने पहले ढूंढा कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, उसके बाद प्रॉपर्टी को दे रहा हूं। अरे पहले आप क्या करोगे, ये तो आप वही कह रहे हो, किसी बंदे के सामने एक गिलास लेके गए पानी का, उससे पानी दे नहीं रहे, पूछो प्यास बुझ गई, ठीक है। आप पहले उसे ग्लास दो, पानी पी लेगा, फिर पूछो ना प्यास बुझ गई, यानी कि पहले उसे ग्लास का वाटर दो। ये दिया मैंने पहले पानी, अब पूछूंगा भाई साहब बुझ गई, प्यास बुझ गई, तो ये अपने फायरफॉक्स से चला देगा। गेटिंग माय पॉइंट। इंटरव्यू में ट्रस्ट में ये पूछा गया था, इस लाइन को ऊपर नीचे, बंदे ने आंसर दिया था 90% लोगों ने, और ये मैं इसलिए आंसर दिया था क्योंकि उनको रिलेशन नहीं पता है, उनको लगा कि ये कोड लिखा जाता है, लेकिन कहाँ लिखना इंपॉर्टेंट, क्या जब चूंकि ये ढूंढता है तो ढूंढने के पहले लिखोगे ना, Yes. लाइन हमेशा पहले लिखनी है, जब ये लाइन चलती है तभी ये तो ऐसे ही आप किसका किसका कोड लिख लोगे, चाहे फायरफॉक्स का लिख लो जिसका, और सारी एक्सी फाइल आपको कहां से मिलेंगी मैंने बता दिया, सिंपल जाना अपने एक भाई के पास, ये डेव वाले, इस भाई के पास सब कुछ मिलता है, जो सिलेनियम का वेबसाइट है उसका नाम है सिलेनियम डेव। ये पहले कम देता था, अब तो इसने सब कुछ दे दिया, इसने बोला कहीं मत जाओ मेरे पास आओ, है ना। तो मैं भी कुछ ऐसे ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ऑटोमेशन सीखना है मेरे पास आओ। तो यहाँ पे सिलेनियम डेव के पास आओ, और सिलेनियम डेव के पास देखो डाउनलोड करते वक्त यहाँ पे आपने इसकी एक्सी फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउजर भी आपको देखो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो आपको जो भी चाहिए, तो ब्राउजर यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शन है इसमें ब्राउजर सारे मिल रहे हैं, देखो फायरफॉक्स आपको चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए, सफारी चाहिए, ओपरा चाहिए, एज चाहिए, जितने भी हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखो यहाँ पे इसने दे रखा है अलग से, माइक्रो विंडोज है, मैक्रो मैकओएस है, लिनक्स है, जिसमें तो सब कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना, यहाँ से आप वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? नो No. अच्छा No. अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जब भी आप इसको, मेरा फेवरेट क्रोम है क्योंकि ज्यादातर लोग क्रोम यूज करते हैं, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैंने हटा, तो ये आपका क्रोम चला। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों कहता हूँ कि आप इंटरव्यू में इतना ही लिखना, ताकि आप, इंटरव्यू की ट्रिक है, इंटरव्यू की ट्रिक है, उसका टाइम बर्बाद करो और आप उसको उतना बताओ जो आपकी नॉलेज है। वो आपसे पूछेगा अच्छा ये लिखने के बाद लेफ्ट में ये नहीं लिखना पड़ता है, वो आपको जरूर बोलेगा, 2-4 क्वेश्चन बताऊं वो यही करेगा, और आप उसका टाइम खा रहे हो। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंटरव्यूअर के पास होते हैं आधा घंटा, हाफ आवर, चाहे वो अपना पूछ पूछ के आपको परेशान कर दे, चाहे आप उसे वो बता दो जो आपको आता। ये इंटरव्यू देना भी क्या हो, एक ट्रिक है, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन बस कोई इंटरव्यूअर देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरव्यू कैसे देना ट्रिक है कि वो आपसे पूछेगा, बताओ क्या क्या क्वेश्चन, नहीं पूछेगा, पूछेगा ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, तो आप बोलना बिल्कुल नहीं। क्यों? आप मुझे बताओ, आप हमेशा रेफरेंस क्यों बनाते हो? जब किसी चीज को मेमोरी में जो स्टोर करते हैं उसको हमें क्या चाहिए, फ्यूचर में, हमें क्या चाहिए, फ्यूचर, Future में. है ना। अब आप खुद बोलो, मेरे को अगर प्रोग्राम में लिखना है कि मुझे 5 प्रिंट करना है, मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है न्यूमेरिक 5, तो मैं ये लिखूंगा ना 5 और उसको चला दूंगा, प्रिंट हो जाएगा। राइट। लेकिन मुझसे कोई कहे कि जो तुमने प्रिंट किया था, आगे प्रिंट करने के बाद मुझे उसमें कुछ 1 ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूं, क्योंकि अगली कोड में मैं क्या लिखूं, मुझे 5 यहाँ लिखा, अगली बार मुझे कैसे पता चलेगा क्या प्रिंट किया, यस और नो। Yes. तो मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं एक वेरिएबल, और 5 कहां रखता हूं, इसमें। क्यों रखता हूं, मैं यहां प्रिंट कर लूंगा ए, प्रिंट कर लिया, हाँ जी। हाँ जी। Yes. तो फ्यूचर में मुझे किसी ने बोला एक ऐड कर दो, अरे तो अगली लाइन में मेरे पास है ना, मैंने उसको स्टोर करके रखा है, कहाँ रखा है, ए में, तो A मैं में। अगली बार प्रिंट कर दूंगा A+1. गाइस, यू गाइस आर ऑसम, सब बढ़िया बढ़िया बैच में है हमारे लोग, ये देखो बिल्कुल सही। तो इसका पर्पस क्या हुआ, अगर मुझे किसी चीज को फ्यूचर में इस्तेमाल करना होता है तभी उसको क्या बनाते हैं, उसका वेरिएबल। Wherever. अगर फ्यूचर में नहीं इस्तेमाल करना है तो मत बनाओ। अगर मैंने सबसे पहला अपने जावा में सेशन दिया था, मेमोरी में चीजें बनती है बलून के फॉर्म में, बलून उड़ा के फेंक देना है, कुछ नहीं करना, मत करो, कुछ डोरा मत बांधो, है ना। अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो एक डोरा बांध दो, जब चाहिए वापस घसीट दो, है ना। तो हम लोग करते भी हैं, कुछ पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को परेशान ऐसे ही करते हैं, बलून में धागा बांध देते हैं, खिलाते हैं, फिर घसीट लेते हैं, है ना। तो आपको अगर फ्यूचर में चाहिए तो आप रेफरेंस बनाओगे। अब यहाँ पे सेम चीज मैंने आपको क्यों बताई, सेम चीज इसलिए बताई कि मुझे इस ड्राइवर का, इस क्रोम का ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में बनेगा, ये एक्चुअली मेमोरी में क्या बना रहा है, मेरे ब्राउजर को लोड कर रहा है। किसको लोड कर रहा है, ब्राउजर। तो जब मेरे को ब्राउजर फ्यूचर में चाहिए ना, मेरा सारा काम तो ब्राउजर पे होगा, तो इसीलिए मैं उसका क्या बनाता हूँ, रेफरेंस। समझ गए? यस। चलिए अब आते हैं मैनुअल टेस्टिंग में। तो ये मैनुअल टेस्टिंग से रिलेट किया, अब आते हैं मैनुअल टेस्टिंग के दूसरे स्टेप पे। ये कहाँ खोल के रखा, मैंने बंद कर दिया, ये लेट मी ओपन इट अगेन। तो अगला, पहले आपने देख लिया कोड करना, दूसरा था यूआरएल को एंटर करना। क्या स्टेप है, यूआरएल को एंटर करना, ठीक है। अब यूआरएल को एंटर करने के लिए आप मैनुअल कैसे करते हो, ऐसे जब अमेजोन आप खोलते हो, अमेजोन आपने ब्राउजर खोला, आपने अमेजोन ये टेक्स्ट फील्ड देखी और यहाँ पे अमेजोन डाल दिया, है ना, ऐसे ही एंटर करते हो।
राइट। Yes. तो अब यहाँ पे ब्राउजर तो भाई साहब मेरे ये खुले मेमोरी में, अब इनको मुझे बताना है कि भाई ये ले लो यूआरएल और आप अपने ब्राउजर में डाल लो। तो इसके लिए मैं कोड क्या करूं, इस फंक्शन ने, इस क्लास ने मुझे ऑलरेडी एक फंक्शन बना के दिया है। क्या, देखो ड्राइवर डॉट करोगे, फंक्शन का नाम है गेट। क्या नाम है? गेट। Get. इसने गेट क्यों नाम रखा मुझे ही पता नहीं, इसको एंटर यूआरएल रख देता तो हमें भी खुशी होती, याद करने में भी आसानी होती। अब लेकिन वही है ना, जिसने जो बना दिया हमें इस्तेमाल करना है ना। अब हम निहारिका के घर जाएंगे, निहारिका हमें समोसे बना के खिलाएंगी, तो निहारिका जैसे समोसे देंगी हम ये थोड़ा बोलेंगे निहारिका एक काम करो इसे गोल्ड की प्लेट में देना, सिल्वर की प्लेट में देना। हमें जैसा मिलेगा खाने को हम खा लेंगे, खाना है तो। यस और नो? Yes. तो उसने फंक्शन का नाम क्रोम ड्राइवर क्लास बनाई, एक तो बना के दी और हम उसमें नखरे करें, तो उसने नाम रखा गेट। आपको इस्तेमाल करना है तो गेट करो। क्या रिक्वायरमेंट है? गेट है फंक्शन का नाम, इसमें जो यूआरएल है आप इसमें पास कर दो एज ए पैरामीटर। आप देखना चाहो तो देखो वही रूल है जो आप करते थे, ड्राइवर डॉट करोगे तो गेट करके आपको क्या दिखता था, उसका सिंटेक्स। गेट में सिंटेक्स क्या दिख रहा है? स्ट्रिंग का यूआरएल पास करना है ना। Yes. तो आपने यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट किया, देखो कितना आसान काम हो गया आपका। जो स्टेप आप वहां कर रहे थे ENTR एंटर यूआरएल स्टेप का काम, आपको कोई कोड नहीं लिखना, आपने ड्राइवर की गेट को फंक्शन को यूज किया, इसे पास कर दो। क्या खोलना था? मेरा अमेज़न कहाँ गया? ये रूल, ये मैं यूआरएल वहां पास कर दूंगा। और ये देखो जब मैं ऑटोमेशन से चलाऊंगा तो ये दो काम करेगा, पहले ब्राउजर खोलेगा और फिर Amazon. डाल देगा। ये देखो, तो देखो आज लग रहा होगा सिलेनियम तो आज ही खत्म हो जाएगी, ये देखो, है ना? क्योंकि हमारी मैनुअल टेस्टिंग के 2 स्टेप तो खत्म हो गए। ब्राउजर खोला, अमेज़न डाल दिया। चलिए अब आते हैं मैनुअल टेस्टिंग में क्या बचा। सर ने बोला कि 6 स्टेप में मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन पढ़ना है, 2 स्टेप खत्म हो गए। वाओ, अब आते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई वेब एलिमेंट। अभी ये आगे की चीजें मत देखना, नीचे टेक्निकल, आप इसे मैनुअल के फॉर्म में समझो। मुझे क्या करना है? आइडेंटिफाई वेब एलिमेंट करना, तीसरा मैनुअल के पर्सपेक्टिव से। अब मैनुअल के पर्सपेक्टिव से ने क्यों बोला, आप मुझे सब बताना। मुझे टेस्ट करना था अमेज़न की सर्च फंक्शनलिटी। क्या टेस्ट करनी है? अमेज़न की सर्च Search. फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले हम सर्च क्या करते हैं? मैनुअल ढूंढो। मैनुअल में आप ये ढूंढते हो कि सर्च करने के लिए आप अपने कॉमन सेंस को यूज करोगे या कहीं टेस्ट केस लिखा हो तो आप ये ढूंढोगे कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए। सर्च के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए ना भाई, जिसमें Yes. आप अपना टेक्स्ट का डेटा डालोगे। भाई मुझे सर्च करना है, आपको कभी नहीं Yes. दिखती है तो आप अपने बग भी यही लॉक करते हो, कहते हो भैया सर्च पेज पे कोई टेक्स्ट फील्ड दिख नहीं रही है, मैं अपना डेटा डालू कहाँ सर्च के लिए। तो आपको भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी आंखें दे रखी हैं, मैनुअल के यूज करके आप क्या करते हो? ढूंढते हो, अरे कहाँ है पूरे पेज में, ये तो लॉर्ड्स ऑफ रिंग है जो नई सीरीज आ गई है, इसको देखना जरूरी है। सिलेनियम के वीडियो तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ये टेक्स्ट फील्ड दिख रही है, जरूर ये होगी। तो आपने आंखों का इस्तेमाल किया, यहाँ पे गए और आपने सर्च में जो डालना, 2 काम किए। पहले आपने अपनी आंखों से क्या इसे ढूंढा, क्या करा? ढूंढा, ठीक है। आपने आंखों का इस्तेमाल किया, ये है सर्च टेक्स्ट फील्ड। दूसरा काम किया, आपने अपने हाथों से एक्शन परफॉर्म किया। क्या? इस पे लिखा सैमसंग। मेरी बात समझ गए? क्या 2 काम किए? पहले टेक्स्ट फील्ड को ढूंढा, किसकी मदद से? आंखों से। और उसके बाद अपना टेक्स्ट को क्या किया? इसमें एंटर किया। समझ में आ गया? Yes. अब मुझे बताओ, मैं बार बार क्यों ऐसा बताता हूँ इसको फनी वे में, क्योंकि कोड की नहीं होती है आंखें, कोड की आंखें नहीं होती। नहीं। इसमें कोड, हर चीज कोड को कोड समझ में आता है। देखो इसको सेट प्रॉपर्टियां दी, इस कोड को सिर्फ क्या कोड समझ में आया कि भाई ये मुझे पता है एक्सी फाइल यहाँ से उठा लो, चला दी। इसको पता आता है कि मेरे को ये यूआरएल दे दिया है, इसको उठा के अपने ब्राउजर में एंटर कर दो। अब तीसरा मैंने बोला, मुझे मैनुअल टेस्टिंग में कोई भी सिनेरियो करूंगा तो सिनेरियो की शुरुआत ही है सर्च फंक्शनलिटी करनी है। पहले टेक्स्ट फील्ड ढूंढो। तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है क्योंकि मैं आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं इसमें लॉर्ड्स ऑफ रिंग कहाँ लिखा है, आप कैसे बताओगे कहाँ लिखा है? आप तो देख लोगे ना आंखों से, लिखा है ना लॉर्ड्स ऑफ रिंग, यस और नो? Yes. Yes. लेकिन कोड को इससे कोई मतलब नहीं, कोड ढूंढता है कोड को। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको एक बहुत अच्छा सा यूआई दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐड दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नेशनल फ्लैग दिख रहा है, अमेज़न लिखा है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो यूआई है ये आपको दिख रही है जो ब्राउजर पे चलते वक्त दिख रही है। एक्चुअल क्या है? राइट क्लिक करो अपने इस पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्स, क्लिक करो इस पे। आपको कुछ कोड दिखाई दिया? Yes. Yes. एक्चुअली होता क्या है, जो आपको इतनी सुंदर सी यूआई दिख रही है, जो सब दिख रही है, ये यूआई के जो भी आपको चीज दिख रही है, चाहे टेक्स्ट फील्ड, चाहे इमेज, चाहे वीडियो, चाहे कोई लिंक, चाहे ड्रॉप डाउन, कुछ भी दिख रहा है, उसके लिए क्या लिखा गया है? कोड। क्या लिखा गया है? Code लिखो. Code. और ये कोड होता है, इसको बोलते हैं HTML कोड। इसको क्या बोलते हैं? HTML। HTML.
तो आपके होते, आप ये भी बोल सकते हो इसमें React.js का इस्तेमाल होता है, इसमें वनीला का होता है, इसमें और चीजों का, लेकिन एट द एंड जो ब्राउजर पे फाइनली कोड बनता है, कभी भी देखना उसमें एक टैग जरूर मिलेगा आपको, HTML मिलता है पूरे Yes. डॉक्यूमेंट की। तो ये होता है HTML कोड। आपका ये HTML कोड जब रन करता है ब्राउजर पे तो आपको क्या दिखती है? UI। समझ गए? Yes. आप में से सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूँ, मैंने पेज खोल रखा है, मैं आपके लिए कंट्रोल N करके एक छोटा सा पेज आपके लिए बनाता हूँ, फिर आपको दिखाई समझ में आएगा कि मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि आपको सीखने में आसानी हो कि मैं एक HTML पेज बना रहा हूँ, मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ। HTML के कोड के लिए लिखा जाता है HTML, इसको बोलते हैं टैग। ये जो एंगुलर ब्रैकेट होता है इसको क्या बोलते हैं? टैग। टैग। ठीक है, तो HTML कोडिंग आपको सीखनी नहीं है, आप इस पे परेशान मत हो, आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो कितना बढ़िया चीज आपको बता रहा हूँ। ये मैंने लिखा HTML का टैग, इसके अंदर एक टैग होता है बॉडी टैग, और भी होते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट टैग बता रहा हूँ, एक होता है बॉडी टैग। और HTML में जब भी कोई टैग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन टैग और क्लोज टैग। ओपन टैग मतलब जब आपने HTML ऐसे लिखा है, और जब क्लोज करते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं? स्लैश। स्लैश। तो देखो मैं आपके लिए छोटी सी कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ, आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप ऐसे सीखोगे तो आपको एक्चुअली कमांड किस पे करना है, आपको कमांड किस पे करना है, जिस चीज पे आपको कमांड करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, अगर मुझे कोई टेक्स्ट फील्ड दिखानी है अपने यूआई पे, क्या दिखानी है? टेक्स्ट फील्ड। तो मैं एक इसमें कोड लिखता हूँ जिसका नाम है टैग, का नाम है इनपुट, और इसमें लिखता हूँ टाइप इक्वल टू, लिखूंगा टेक्स्ट, अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी, जब आपको मैं एक्सपाथ बनाना बताऊंगा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस है, अच्छा तो ऐसे किया जाता है, ये लिखा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसी 2 टेक्स्ट फील्ड बनानी है, मैंने बना कुछ कंटेंट लिखना है मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया। कुछ भी कंटेंट लिखना है तो कंटेंट लिखने का प्रॉपर तरीका होता है, एक टैग होता है जिसका नाम है लेबल। लेबल लिखो, और यहाँ पे लेबल के आगे कुछ भी लिख दिया, मैंने लिखा एंटर यूजर। फिर से कह रहा हूँ, डोंट बी पैनिक, आपको कुछ भी नहीं सीखना है वरना डर जाओगे लोग, अब जावास्क्रिप्ट HTML भी सीखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, HTML नहीं सीखनी आपको, ये देखो। अब इसको करने के बाद देखो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं करूंगा सेव। तो आपके ब्राउजर पे जो फाइल चलती है, जो ब्राउजर पे डायरेक्ट फाइल चलती है, उस जो फाइनल आउटपुट चलता है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। क्या होता है? .html. तो आप क्या करो, यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी है सेव एज टाइप में लिखे रहने दो। एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ सेव एज टाइप में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, या तो आप चेंज करो HTML चेंज कर दो, नहीं तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ, इसमें कुछ भी पड़ा है पड़े रहने दो, इसमें डबल कोट्स पहले लगा देना। डबल कोट्स क्या करता है, जो नीचे एक्सटेंशन लिखा है उसको क्या करता है? बाईपास करता है। तो आप खुद लिख दो, इसमें लिखता हूँ निहारिका, एन की चल नहीं रही है, एन चल गई, वाह, निहारिका .html, और इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अपने कलर चेंज हो गया, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखो आपको क्या दिख रहा है मेरी यूआई पे? 2 टेक्स्ट फील्ड। इसका मतलब मैंने तो टेक्स्ट फील्ड तो बनाई नहीं थी, मैंने क्या बनाया था? कोडिंग, HTML की कोडिंग। और आपको देखना है तो इसका भी राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो, वही दिखेगा जो मैंने लिखा था। यही लिखा था कि नहीं? Yes. तो इसका मतलब मैंने अपनी एक खुद की HTML फाइल बनाई छोटी सी, उसके अंदर व्यू सोर्स किया तो उसके कोड देखा। तो होता यही है कि आप एक्चुअली डेवलपर लिखता है HTML का कोड, जब वो ब्राउजर पे रन होता है तो वो दिखाता है उसका, उसको बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग करके वो क्या दिखाता है? उसका आउटपुट। क्लियर है? Selenium में भी जरूरी होता है HTML. सेलेनियम में आपको HTML से कोई, मैं आपको बता रहा हूँ आपका फायदा कहाँ पे उठाओगे, इस अंडरस्टैंडिंग से आपका फायदा क्या है, आपको ये लोकेटर समझना से। है। हाँ जी, आपको समझना है कि आप मैनुअल टेस्टिंग में जब तक कर रहे हो तब तक यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप ऑटोमेशन में जाओगे तो आपको इस कोर्स कोड पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोड के पास आंखें नहीं है कि वो उस टेक्स्ट फील्ड को ढूंढ पाए। तो कैसे ढूंढता है? वो सिर्फ क्या ढूंढता है? वो ढूंढता है इस पूरे पेज में वो कोड कहाँ लिखा है जिससे टेक्स्ट फील्ड बन रही है। मेरी बात समझ रहे हो? Yes. तो आप क्या करो, इस पूरे पेज में उसे ढूंढ लो, और उसे ढूंढने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेलेनियम वो कोड कैसे बताता है, क्या फंक्शन आपसे इनपुट मांगता है जिससे आप उस पर अपना कंट्रोल ले लो। ठीक है, लेकिन एक आसान तरीका पहले ये कि इस पूरे कोड में आपसे मैं कह दूं, ये तो वही बात होगी ना कि हनुमान जी से बोला था कि वो संजीवनी लेके आओ और पूरा पहाड़ ले आओ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको संजीवनी कैसे मिलेगी। आप अपने पेज पे जाना, उस पर्टिकुलर जिसको आपको कोड चाहिए उसी पे राइट क्लिक करो, चाहे कोई इमेज हो ड्रॉप डाउन, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो पूरे कोड राइट साइड में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेवलपर टूल्स। इसमें केवल आपको वो हाईलाइट करके क्या दिखाएगा? जिस कोड से ये टेक्स्ट फील्ड बनी है। समझ गए? Yes.
आपको पूरे, आप ये कोड और ये कोड मैच कर लेना, दोनों सेम होगा, लेकिन यहां से आपको पूरे कोड में कहां ले जाता है, सीधा उसी जगह पे पटक देता है। लो, ये है संजीवनी, करो इलाज। ठीक है, तो आपकी लाइफ आसान हो गई, आपको समझ में आ गया कोड है। अब आता है कि ये कोड एक्चुअली, इस कोड में हम करते क्या, ये कोड होता क्या, इस कोड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस कोड को ध्यान से देखना, इस कोड को मैं कॉपी करके आपके लिए एक अलग ले आ रहा हूँ, अलग कॉपी कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ ये कोड होता क्या। हाँ जी, तो ये कोड, इसको रैप कर लेते हैं। रैप कहाँ होता है, डब्ल्यू कहीं लिखा, रैप 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 रैप, अरे भाई रैप का ये है बटन, ये। हाँ, अब देखो, जब भी आप कोई HTML कोड देखोगे तो HTML के कोड में आपको हमेशा कोडिंग किसमें मिलती है, इस ब्रैकेट के फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैग। क्या बोलते हैं, टैग। टैग। तो ध्यान से देखना, आपके कोई भी कोडिंग में ऐसे, आपके निहारिका में देखो, अगर मुझे अपने निहारिका में एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनानी है, रेडियो बटन बनाना है या बटन बनाना है, तो आपको बताऊं बिना टैग के बनता नहीं। देखो आपके इसमें बना के दिखाता हूं, मैं एक बटन बनाना चाहता हूं, टैग का नाम होता है BUTTON, बटन। ये किया बटन, और बटन के अंदर इसका और भी चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। VALUE लिख देता हूँ, वैल्यू, मैं आपको बाद में सब चीजें बताऊंगा। इसका नाम रख देता हूँ ग्रेड, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं जाता हूँ निहारिका में, डबल एक बटन दिख रहा है, देखो छोटा सा दिख रहा है, यस। है ना। तो ये देखो बटन बन गया। तो मैं आपको फिर से क्यों बताया कि आपकी हर चीज के लिए कोडिंग होती है। अब आपको कोडिंग सीखनी नहीं, लेकिन ये समझना है कि जब कोई कोडिंग करता है तो उसमें मेरे समझने की, मेरे इंटरेस्ट की क्या चीज है। तो आपको बताता हूँ इंटरेस्ट की चीज क्या है। इंटरेस्ट की चीज है, आपको समझना है कि कोडिंग में होता क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, जब भी कोई कोडिंग की जाती है तो उस कोडिंग की जाती है, ये पहला ये ब्रैकेट लगाया था, इस ब्रैकेट में शुरुआत होती है एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और एंगुलर ब्रैकेट एंड। जो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट के बाद पहला वर्ड लिखा जाता है, इसको बोलते हैं टैग नेम। क्या बोलते हैं, टैग नेम। और ये Tag name. होता है, और ये होता है अविवाहित। अविवाहित का मतलब ये जोड़े में नहीं होता, ये बेचारा अकेले होता है, ये हमेशा अकेले। इसके बाद इसके अंदर जितनी भी चीजें देखोगे सब किसमें आएंगी, जोड़े, सब विवाहित होती हैं। आप देख लो, इनपुट के बाद कोई भी टैग उठाना, सब जोड़े मिल रहे होंगे। टाइप इक्वल टू, ID इक्वल टू, मतलब ये मिलेगा, इक्वल टू साथ में जरूर मिलेगा। तो ये जो आपका होता है, जो पहला होता है, इसको बोलते हैं टैग नेम। और इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। यानी आप बोलोगे इसका टैग नेम है इनपुट, और इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से, टाइप है, ID है, ID है, वैल्यू value है, है, नेम है, ये सारे और एट्रीब्यूट। और ये जो उसके इक्वल टू के आगे लिखिए, ये है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्या एट्रीब्यूट की, value. वैल्यू। तो आप ध्यान रखना, ये आपकी लाइफ को आसान करेगा। तो ये जो होता है, ये पूरा HTML का कोड होता है। इसको कोड में पहला होता है टैग नेम, और बाकी सब एट्रीब्यूट होते हैं। तो आपके सेलेनियम ने कुछ ऐसा काम किया है कि आपको ऐसे तरीके दिए जिससे आप इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपना कंट्रोल ले सकें। तो कैसे करते हैं, आते हैं उस मुद्दे पर। तो पहला कोड आपका होता है ड्राइवर। कैसे आपको आइडेंटिफाई एलिमेंट करना है, यानी पे लिखते हैं आइडेंटिफाई वेब L. वेब एलिमेंट। अब वेब एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप किसी को पढ़ाओगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार पढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी विरासत में आगे और बच्चों को पढ़ाओ, जो आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आपको दूंगा। तो जो फंक्शन का नाम है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। क्या नाम है, ड्राइवर डॉट फाइंड फाइंड Find एलिमेंट। तो element. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नीचे बहुत सारे फंक्शन देखे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय सेलेक्ट, ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बता रहा हूँ जो बेस है, वरना आप कभी नहीं समझ। लोग इसको यूज कर लेते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है जो खुद में अपने आप में क्या है, क्लास है, बाय। तो इसके अंदर देखो मैं लिख रहा हूँ बाय, BY, क्लास का नाम लिखते हैं। इसके पास स्टैटिक अपनी होती है BY डॉट। इसमें बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, शुरू में 8 फंक्शन दिख रहे होंगे। एक लिखा है क्लास नेम, बाय डॉट क्लास नेम। बाय मतलब मैं बोल रहा हूँ, बाय का मतलब होता है आपको बता रहा है कि आपको एलिमेंट को फाइंड करना है। ड्राइवर क्या बोल रहा है, फाइंड एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को फाइंड करो किससे, क्लास नेम से, CSS सिलेक्टर से, ID से, लिंक टेक्स्ट से, नेम से, पार्शियल लिंक टेक्स्ट से, टैग नेम से और एक्सपांड से। समझ गए। Yes. तो आपको इनको बोलते हैं लोकेटर्स। इनको क्या बोलते हैं, लोकेटर, मतलब Locators. आपके एलिमेंट को लोकेट करने वाली चीजें। लोकेट वही जो आप आंखों से कर रहे हो, ढूंढना, ये इससे ढूंढ लेंगी अगर आप उनको ये बता दो। तो पहले आपको दिखाता हूँ सबसे कॉमन वाला, लोग यहाँ लिखते हैं टैग नेम। ठीक है, तो टैग नेम अगर आप लिखोगे इसे तो देखो क्या होगा, टैग नेम या इसमें ID लिख लो, ID कर लो। अब ID बताता हूँ ID क्या हो। अगर आप यहाँ पे ID चूज करते हो तो पहले यहाँ पे ID चूज नहीं करना। आपको यहाँ ID क्यों चूज किया मैं बताता हूँ। यहाँ पे ID चूज ये किया कि जो भी आप यहाँ पे लोकेटर ढूंढ रहे हो, आप सिर्फ कोड में चेक करो कि क्या यहाँ पे ID नाम का कोई एट्रीब्यूट है। यस।
Yes, जो कि आपके yes. पास आईडी नाम का एट्रीब्यूट है। तो देखो कोड कहता है बाय डॉट आईडी, मतलब आप मुझे एलिमेंट की आईडी पास कर दो, आईडी मतलब उसकी वैल्यू पास कर दो, मैं उस एलिमेंट को क्या कर दूंगा आपके लिए ढूंढ। फाइंड। समझ गए मेरी बात को? आज का लेक्चर Yes. बहुत ही बढ़िया है। अगर आप समझ गए तो आप किसी को भी आप एचटीएमएल आज आप उसे सेलेनियम की स्टार्टिंग समझा सकते हो, तो किसी ऐसे बंदे की मदद कर सकते हो जो नहीं पैसे खर्च पा रहा है समझने के लिए, एटलीस्ट उसको एक स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस Yes. आते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास आईडी वहां थी और मैंने आईडी की वैल्यू पास कर दी। ये कोड क्या करेगा, उस एलिमेंट को आपको ढूंढ के दे देगा। ठीक है, आपको ढूंढ के दे देगा। मुझे इसको इस्तेमाल करना है कहाँ, फ्यूचर में। कहाँ इस्तेमाल करना है, फ्यूचर में। फ्यूचर। क्योंकि मैंने अपने स्टेप में क्या लिखा है, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। अगला स्टेप क्या है, उस पे परफॉर्म करो एक्शन। क्या करो, परफॉर्म Action. तो मुझे फाइल, मुझे फील्ड तो मिल गई। अब इसके अंदर मुझे लिखना है सैमसंग, कुछ भी लिखना है, कुछ भी ढूंढना है मुझे लिखना है। तो लिखने के लिए चाहो तो मैं यहीं पे लिख दूं, लेकिन मैं चाहता हूं स्पेशली एक अलग से लाइन में लिखूं परफॉर्म एक्शन। अब इस पे करना है परफॉर्म एक्शन। परफॉर्म एक्शन करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के जो मुझे एलिमेंट है वो तो चाहिए, तो मैं इसे कहीं स्टोर करूंगा। अब देखो इसे स्टोर कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। स्टोर करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज, वापस पे जाइए। जब भी आप ब्राउजर खोलते हैं तो आप इसे जानते हैं ब्राउजर नाम से। अब क्योंकि हम सबको आदत हो गई शॉर्ट में बोलने की, लेकिन इसका पूरा टर्म पता है क्या बोलते हैं इसे, वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। इसे वेब ब्राउजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेब ब्राउज की असली मीनिंग पता है क्या होती है। ब्राउज मतलब उसको देखना, दिखाना या खोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो Yes. वेब की एप्लीकेशंस को, वेब मतलब होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो इंटरनेट पे एप्लीकेशन अवेलेबल होती है उनको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। होता है ना, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मतलब किसको कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जो भी एप्लीकेशन आप अपने ब्राउजर पे, सॉरी वेब पे यानी इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं उसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर, जिसको आज हम कॉमन लैंग्वेज में ब्राउजर बोल देते हैं। तो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है वेब ब्राउजर। और इस वेब ब्राउजर पे जो आप बहुत सारे यूआई देख रहे हैं, ये यूआई एक्चुअली अलग अलग पेजेस होते हैं। आपको दिखाता हूं एक चीज। आपके यहाँ पे यूआरएल में क्या लिखा है, www.amazon.in। ये इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं ना, यूआरएल। Yes. इसको बोलते हैं एड्रेस बार, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। अब देखना, मैं किसी लिंक पे क्लिक करूंगा, आप देखना इसका एड्रेस बदल जाएगा। एड्रेस में कुछ चेंज हुए। Yes. यस। तो देखो जब भी आप किसी लिंक पे या किसी बटन पे क्लिक करते हो और ये एड्रेस चेंज हो जाता है, तो एड्रेस चेंज करने का मतलब क्या होता है, एड्रेस मतलब ये आपके एक नई यूआई दिखाता है। क्या दिखाता है, एक नई यूआई। सही कह रहा हूं? Yes. ये जितनी भी यूआई दिख रही हैं इनको बोलते हैं वेब पेजेस। क्या बोलते हैं, वेब पेजेस। Yes. आप कभी देखना, जो आपका यूआई वाला बंदा होता है आपके डेवलपमेंट में, वो वेब पेजेस को डिजाइन करता है। वो क्या करता है, वेब पेज को डिजाइन करता है, डेवलपर उसको इंटीग्रेट कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. तो आपको मैंने क्यों बताया, आपकी एप्लीकेशन होती है वेब एप्लीकेशन, ब्राउजर को बोलते हैं वेब ब्राउजर। जो इस पे पेज दिखते हैं, ये एक पेज है, ये कूपन पेज है, कूपन पे क्लिक किया, ये कूपन का पेज है। ये गिफ्ट आइडियाज है, गिफ्ट आइडियाज का पेज है। ये सारे होते हैं वेब पेज। और वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं वेब एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वेब एलिमेंट। आपको इतनी रामायण मैंने क्यों बताई कि जब आप वापस आओगे और फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप आप अगर यहाँ पे रख के देखो, तो आप दिखाता हूं, फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या होता है, वेब एलिमेंट। क्या वेब होता है, एलिमेंट। यानी कि अगर आपको इस एलिमेंट को आपने ढूंढ तो लिया, अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो उसको किस में स्टोर करके रखना है, वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट यहाँ पे वेब एलिमेंट नाम से लिखा होगा, वेब एलिमेंट। इसको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे इसके आगे जो भी आप इस एलिमेंट को एक वेरिएबल का नाम देना चाहते हो फ्यूचर में इस्तेमाल करने के, वो कर दो। मैंने नाम दिया सर्च बॉक्स। क्या नाम दिया, सर्च Box. तो ये क्या करेगा, कोड ड्राइवर फाइंड एलिमेंट मतलब इसने इस एलिमेंट को ढूंढेगा और इसका लोकेशन या मेमोरी या रेफरेंस किस वेरिएबल में रख देगा, सर्च बॉक्स। रख दिया, हाँ जी। Yes. अब परफॉर्म एक्शन में क्या करना है, सर्च बॉक्स एक्शन आपके पास मिल गया, सर्च बॉक्स, वो टेक्स्ट फील्ड मिल गई, डॉट करोगे, इसमें बहुत सारे एक्शन मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको किसी टेक्स्ट फील्ड पे लिखना होता है तो इन भाई साहब ने जो फंक्शन बनाया उसका नाम है सेंड कीज। क्या नाम है, सेंड कीज। तो वेब Send एलिमेंट keys. एक क्लास है ना? हाँ जी, अच्छा वेब एलिमेंट एक क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। जब भी आप करोगे अच्छा, आप अच्छा। कर्सर ले जाना, तो उसके अब मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी तो मैं आपको कोडिंग वापस दोबारा जब सेशन लूंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, आपको जावा से रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वेब एलिमेंट, और वेब एलिमेंट करने के बाद यहाँ सेंड कीज। अब मैंने फिर से बोला कि भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, सेंड कीज नाम दिया। अगर वो एंटर दे देता, एंटर टेक्स्ट दे देता तो और अच्छा लगता।
ठीक है, उसने सेंड कीज दिया है, लेकिन उसका अपना एक लॉजिक है, वो मैं आपको कभी टाइम मिलेगा बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन यूआरएल को एंटर करने का फंक्शन का नाम है गेट, किसी टेक्स्ट को एंटर करने का फंक्शन है सेंड कीज। सेंड कीज। ठीक है, सेंड कीज के अंदर आप क्या करो, जो भी आप एंटर करना चाहते हो कर दो। मुझे करना था ये, तो मैं कर देता हूँ कुछ भी। रंजीत को सर्च मारते हैं यूट्यूब पे, रंजीत अमेजोन पे मिलेंगे कि नहीं? नहीं, रंजीत सैमसंग सैमसंग लिखे, रंजीत ना लिखे, रंजीत नहीं मिलेंगे। अरे कुछ तो मिलेगा रंजीत, मिल जाएंगे सब, ढूंढ लो। अरे मिल मिल जाए, जाए, अमेजोन है, कुछ भी मिल जाएगा। कुछ भी मिल जाएगा, सही बात है। ठीक है, अभी और वैसे वैसे भी अभी मैंने सर्च के बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी। तो अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो देखो ये क्या काम करता है। ये इस कोड से क्या उसको फाइंड करता है, फाइंड करके अगर यहाँ कंट्रोल देगा तो मैं उस पर लिख पाऊंगा। चलिए इस प्रोग्राम को छोटा सा रन करते हैं और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सेलेनियम आसान है। हाँ जी, काम हुआ। यस यस सर। तो देखो उसने बहुत कुछ है, रंजीत सिंह इंग्लिश पीजीटी बहुत रंजीत सिंह, तो उसे सजेशन दिया। लेकिन आपको समझ में आ गया कि कोड करते वक्त आपका 2 स्टेप और देखो। अरे आज ही सेलेनियम खत्म हो जाएगी। आइडेंटिफाई करो एलिमेंट को और परफॉर्म एक्शन करो, ये भी मैंने बता दिया कोड के थ्रू। परफॉर्म एक्शन करने के लिए अभी और तरीके पहले। अब आया चौथा स्टेप होता है, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, वैलिडेट भी तो करोगे ना, जो मैं चाह रहा था वो हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? यस आप यस जैसे वैलिडेट करोगे कि भाई मैंने एंटर कर तो दिया है, एंटर के देखो क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सैमसंग, सैमसंग लिख दिया। आप सैमसंग लिखने के बाद इस सर्च बटन पे क्लिक भी तो करोगे कि सर्चिंग हो रही कि नहीं। Yes. देखो तो ये मेरे को Yes. एक्शन क्या परफॉर्म करना है, इस सर्च बटन को ढूंढो, सर्च बटन को ढूंढो और फिर उस पर क्लिक क्लिक करो। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, मैनुअली तो मैंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, ये अपने आंखों का इस्तेमाल क्या बोला, ये देखो सैमसंग की चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब सर्च काम कर रहा है, सर्च काम कर रहा है। काम अब करो। ऑटोमेशन को थोड़ा मतलब है कि यहाँ M13 5G लिखा है या क्या लिखा है, उसके हिसाब से तो ये क्या है, एक वेब एलिमेंट। आपको वैलिडेट करने के लिए भी क्या वैलिडेट करना है, ध्यान से देखना एक चीज। वैलिडेट करने का मतलब आपने जब क्लिक किया तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एलिमेंट यहाँ पे दिखने लगना चाहिए। सही कह रहा हूँ? यस यस आपके लिए क्यों मैंने बोला एलिमेंट दिखना चाहिए, आप इस बटन पे क्लिक करने पे सिर्फ ये चेक कर लो कि जो एलिमेंट आप देखना चाहते हो वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कैसे फाइंड करोगे, आप कोड से इसको फिर से फाइंड करना, क्या करना है, इसको फाइंड करना। क्या फाइंड करोगे, आप इस पे राइट क्लिक करो सैमसंग के और इंस्पेक्ट करो। आप ये फाइंड कर लो कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। समझ गए? यस अगर आपने फाइंड कर लिया कि भाई कोड से बोला ये फाइंड करो ये कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या इमेज के लिए इमेज पे राइट क्लिक करो, दिखाएगा इमेज, ये देखो इमेज का कोड ये है। आप इस इमेज का कोड फाइंड कर लो, अगर ये इमेज का कोड मिल गया आपके कोड को तो उसका मतलब सर्चिंग चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस तो यस आपको मैंने इस पे स्टेप पे एक स्पेशली चीज रखी है, ब्रैकेट में आइडेंटिफाई द एलिमेंट। मैंने इसलिए बोला कि एक्चुअली ये अलग से स्टेप नहीं है, इस स्टेप के अंदर काम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ कि आपने वैलिडेट करते वक्त ये चेक कर लिया कि जो मैं एलिमेंट चाहता हूं वो दिखने लगा कि नहीं। सही कह रहा हूं? यस तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का होता है, आउटकम में भी आप यही ढूंढोगे कि मेरा डिजायर्ड एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और एक बार आपको मिल गया, आप लास्ट में बड़ी खुशी खुशी काम करते हो। मैनेजर जाए ना जाए, हम तो सिस्टम को करेंगे बंद, ब्राउजर को, और करेंगे हम तो चलते हैं घर। ठीक है, तो ब्राउजर को बंद करने का जो कोड होता है वो बताता हूँ, लिखता हूँ ड्राइवर, और ड्राइवर के पास फंक्शन होता है डॉट। अब देखो अभी तक मैं चला रहा था, बंद नहीं कर रहा था, अभी आपके सामने बंद कर देगा। ड्राइवर डॉट क्लोज चलाते हैं इसमें। सर जो आप ये फंक्शंस बता रहे हैं, लाइक हम जो यूज कर रहे हैं अभी हाँ यहाँ जी, पर सेलेनियम जी, के लिए, क्या ये हाँ जी। हर लैंग्वेज के लिए सेम ही होते हैं और दे आर पर्टिकुलर टू जावा, की जावा के लिए सिर्फ ये यूज होते हैं? Actually you can think about that because we are using the syntax of Java, so you can say the syntax will be changed, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पाइथन में करोगे तो जैसे पाइथन में सी शार्प में, मैं आपको बताता हूँ सी शार्प में ये वेब एलिमेंट के लिए उन्होंने अलग नाम रखा है। जो क्रोम ड्राइवर क्लास है उसका नाम अलग है। ठीक है, ठीक है, मेरी Okay. क्लास का नाम, क्योंकि रीजन देखो क्या है, आप जब जिस बंदे ने सेलेनियम लिखी होगी, जब वो जावा के लिए लिखेगा तो जावा के रूल फॉलो करेगा, है ना। जब वो पाइथन को लिखेगा तो पाइथन के रूल फॉलो करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो Yes. उसने अपने, उसके नाम अलग है लेकिन लॉजिक सेम होगा। लॉजिक मतलब जो मैं आज की क्लास बता रहा हूँ वहां पे भी आप क्या ढूंढोगे, भाई वो क्लास बता दो जिसको चला के मैं क्या करूं, ब्राउजर को ओपन कर लूं। कैसे ओपन Yes. करते हैं, कैसे चलाते हैं, सिलेनियम सी शार्प में कोड उसमें भी न्यू करके होता है, पाइथन में भी न्यू करके होता है, तो हर का सिंटेक्स होगा लेकिन फंडे सेम है। क्या ढूंढोगे, पाइथन में वो क्लास बता दो जिसके अंदर क्या फंक्शन हो, एंटर यूआरएल करने का। समझ गए?
यस यस तो केवल सिंटैक्स चेंज होगा। और एक बात, आप एक बार जावा सीख गए, मैं आपको बता दूं, मैंने जावा भी खुद सीखी, पाइथन मैंने ज्यादा उस पर काम नहीं किया, लेकिन पाइथन पे भी मैंने फ्रेमवर्क बना दिया था। कैसे? क्योंकि मुझे जावा आती थी तो कॉपी किया मैंने कोड वहां से इंटरनेट से और डाला। ये तो मुझे पता है ना कि अचीव क्या करना है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको आज के टाइम में जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही बोलते हैं कि आप डिसाइड करो वाई। क्या डिसाइड करो? वाई। हाउ तो खुद हो जाएगा, वाई का मतलब करना क्या है, क्यों करना है, समझ गए? Yes. तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर नहीं। मैं सी शार्प पे फ्रेमवर्क पूरा बना चुका हूँ, मैं पाइथन पे बना चुका हूँ, मैं जावा पे बना चुका हूँ। पढ़ाता मैं जावा क्यों? क्योंकि पैसे इसी से मिलते हैं, है ना, हंसना नहीं, ठीक है। तो पढ़ने वाला मैं बताऊं, पाइथन का बैच मैंने लिया, मुझे 2 बंदे मिले। जावा का बैच लिखता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्यू में हो जाते हैं, मुझे 2-2 बैच बनाने पड़ते हैं। कभी ऐसा होता है लोगों को होल्ड पे रखना पड़ता है। तो थोड़ा तो मैं भी करूंगा ना पैसे के लिए, तो मैं वो चूज करूंगा जो मार्केट में डिमांड है। पढ़ने भी लोग वही आते हैं क्योंकि जिससे जॉब मिले। अगर मैं बोलूं पाइथन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जॉब नहीं निकलती, कोई पढ़ेगा? नहीं। लोग तो ये कहेंगे ना पर अभी कि तुम, पाइथन की मैं देख रही हूँ रिक्वायरमेंट पाइथन पे, मैंने जो इंटरव्यूज दिए उनको यही चाहिए कि पाइथन पे सेलेनियम चाहिए। हाँ, लेकिन मैं बताऊं आई उसमें, एग्री, जावा और पाइथन दोनों ही कंपटीशन में है मार्केट के अंदर। हाँ दोनों हाँ कंपटीशन में। लेकिन अब भी अगर आपको रेशियो बताऊं दोनों में क्या, देखो आपको अंतर है। इफ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज, आपको सिलेनियम, अगर आप जावा पढ़ोगे तो क्या है, मार्केट में अगर 100 अपॉर्चुनिटीज है मान लो ऑटोमेशन की, तो 80 है आपकी जावा सिलेनियम में और 20 है Yes. आपकी पाइथन में। अब देखो दोनों में चूज करते वक्त आपको क्या डिसाइड करना है, होता है ना कि अगर आपको लगता है कि आप ड्यू पीते हो, है ना, डर के आगे जीत है जो वाला, ठीक है, अगर आप करते हो तो आप पाइथन में चले जाओ। बताइए क्यों? पाइथन में क्या फायदा है कि आपके पास कंपटीशन जो है आपका वो बहुत स्ट्रांग होगा, कंपटीशन स्ट्रांग होगा। बताइए क्यों? क्योंकि पाइथन जिसने पढ़ी होगी, जिसने चूज किया होगा, उसने भी यही सोच के चूज किया होगा जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई पाइथन में अगर मैं जा रहा हूं मतलब पाइथन में मुझे कम्पिटिटिव होना चाहिए। मतलब मैं पाइथन अगर जाऊं तो मुझे पाइथन का फ्रेमवर्क बनाना है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। आप अपनी किसी कंपनी में जाओगे, जावा डेवलपर मिल जाएंगे, हो सकता है पाइथन ना मिले। सही कह रहा हूं? तो जो बंदा पाइथन तैयार करके जाएगा उसकी पाइथन अच्छी होनी चाहिए। फायदा क्या है? क्योंकि मार्केट में लोग कम है तो पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। सिलेने में मिलेगा 15 का पैकेज, तो उसमें मिलेगा 20 का पैकेज। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ये हुआ भी है, मैंने देखा। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है, आपको वहां पे जब लोग आएंगे तो आपको लोग में से क्रैक करने के लिए कंपटीशन है, आसान नहीं है। 5 लोग आएंगे, आप मान के चलो जिसने जावा सिलेनियम प्लस पाइथन सेलेक्ट की है उसने तैयारी सही की होगी, आपको मान के चलना है। क्यों? रीजन है दूसरा, आपको इंटरव्यू भी क्रैक करने हैं जल्दी से। क्यों? अपॉर्चुनिटी कम है। अगर आप ये थोड़ा कहोगे चलो आज इसमें ट्राई मारते हैं, फेल हो गए तो फिर पता नहीं कब निकले जॉब। पाइथन की निकलती है लेकिन इतनी भी फ्रिक्वेंट नहीं निकलती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जावा में क्या फायदा है कि जावा में क्या था, इतनी जॉब निकलती है, हम कहते हैं यार छोड़ो यार, 15 का पैकेज मिले, जॉब मिले, आराम ही करना है ना। अभी आप जावा सिलेनियम सीख लोगे, मैं बताऊं जॉब लग जाती है ना, लोग एपीआई नहीं सीखते हैं। कई बंदे ऐसे हुए हैं जिन्होंने फीस पे करी है ऑटोमेशन में मुझे, और उसके बाद सर टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वही बंदे कुछ दिन बाद आते हैं, सर ऑफिस में बड़ी दिक्कत हो रही है, अब तो एपीआई सीखनी है। ठीक है, तो उनको पता है प्रदीप बड़ा फ्लेक्सिबल है, फीस पहले दे दी है, दोबारा ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, तो लेकिन होता यह है कि आपको तैयारी पहले कर, तो आपकी पाइथन और उसमें आपका दोनों में क्या है, कंपटीशन है, आपको चूज करना। आपको तो मेरी एडवाइस जानते क्या आपको, सबसे पहले आप सीखो जावा सिलेनियम। मेरी बात समझ रहे हो? और उसके बाद जैसे आप, क्योंकि अगर आप शिद्दत से सीखोगे, इट मींस इफ यू आर लर्निंग विद फुल डेडिकेशन, आप 6 महीने में बहुत अच्छी जावा सिलेनियम सीख सकते हो। उसके बाद पाइथन सीखना शुरू कर दो। पाइथन में क्या सीखना है? सिंटैक्स ही तो सीखना है। सिलेनियम तो सीख ही चुके हैं ना, क्या सीखना है कि कौन सी क्लासेस वहां होती है। सही कह रहा हूँ? Yes. हाँ अब मुझे बताओ मार्केट में आप अगर अपना लिख रहे हो सिलेनियम प्लस जावा एंड पाइथन, हु कैन बीट? मेरी बात समझ रहे हो? Yes, nobody can. और दैट इज, और मैं बताऊं दैट इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग जस्ट फॉर मोटिवेशन, ये पॉसिबल है। आज तो मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 14 इयर्स, लेकिन मैं बताऊं कभी मुझे इंटरव्यू की दिक्कत नहीं आई, कभी इंटरव्यू की दिक्कत नहीं है कि इतनी आती थी मेरे पास। मैं आपको एक प्रोफाइल बताऊंगा, बहुत बेस प्रोफाइल है, जो आज भी मैं अपना कोर्स डिजाइन करके पढ़ाता हूँ, कि अगर आप उसमें जावा सिलेनियम एपीआई टेस्टिंग और जेनकिंस गिटहब और जेमीटर का कुछ पार्ट ये सब रख लो, तो आपको आज भी कॉल आती है और अगले 5 साल तक कॉल आएंगी, क्योंकि अपने में कंप्लीट है। अगर आपने पाइथन डाल दी फिर तो आप मार्केट में बोलोगे ना कि मुझे 20 का पैकेज नहीं चाहिए, मुझे 22 का चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी में अगर पाइथन के अलावा कोई प्रोजेक्ट सिलेनियम का हुआ, सिलेनियम प्लस जावा, तो मैं वो भी करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा ऊप्स की जो चीजों को इम्प्लीमेंट किया है ना वो अच्छा। आप इसको, पाइथन आज की लैंग्वेज नहीं है, पाइथन बहुत पुरानी है, पता है आपको?
जावा Python से आज- पुरानी है सर वो। हाँ जी, अब आपको ये क्वेश्चन समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए कि पाइथन है आज क्यों जोर मार रहा है? रीजन इज दैट कि आपकी पाइथन क्या होती है, सिक्योरिटी को ज्यादा फोकस करती है, उसके अंदर चीजें सिक्योर हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से बनाई गई है। तो पहले पाइथन इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जावा ने बनाया, जावा बहुत पॉपुलर हुआ। अब क्या है, लोग सिक्योरिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, तो पाइथन का ज्यादातर यूज वहां होता है। अब जब वो फोकस करते हैं तो उनका पर्पस जानते क्या है? वो चाहते ये है कि जो डेवलपर पाइथन का है वही पाइथन से क्या करे, वो चाहे तो आपको क्या कर सकता है, आधी हेल्प तो आपकी वही कर देगा। सही कह रहा हूँ भाई? डेवलपर के लिए जावा तो आती है, उसे सेलेनियम की क्या जाननी है, एपीआई। सही कह रहा हूँ? यस। तो ऐसे वो सोचते हैं कि मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट बन रहा है, पाइथन में बंदा को आता है, वो इसी से बोलेंगे सेलेनियम। अपॉर्चुनिटी निकलती है, बहुत कम निकलती है। इसलिए क्यों आपको लेते इसलिए कि भाई एक काम करने वाला टेस्टिंग का बंदा अलग हो, या आज भी कुछ ईमानदार डेवलपर है जो हमारी रोटी नहीं खाना चाहते हैं और बोलते हैं टेस्टिंग नहीं करेंगे। जिस दिन वो बोलते हैं ना ज्यादातर लोग हम टेस्टिंग करेंगे, हमारी मार्केट और खराब हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? बट अभी हो गया ना, एसडीटी में वही तो तो चल रहा है। एसडीडी में चल रहा है, लेकिन अब भी बता दें, तभी तो कह रहा हूँ कई डेवलपर ऐसे हैं, मैं अमेज़न में यही हो रहा है ना, तो अमेज़न में तो अमेजोन में हो रहा है, तो बता रहा हूँ उसकी वजह से किसकी जॉब जा रही है, हमारी डेवलपर्स। हमारी आज जा रही है। तो प्रॉब्लम डेवलपर्स इसीलिए होनी आज, शुरू हो गई है मार्केट के अंदर ना, तो आजकल आप डेवलपर से ही करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रूफ कर दो ना कि यू आर ए डेवलपर। और आपसे जो डेवलपमेंट के एक्सपेक्टेशन मैं बता दूं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप स्प्रिंग पे काम करोगे, स्ट्रट्स पे काम करोगे, हाइबरनेट पे। आपसे बोलते हैं आपकी कोर जावा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रूफ कर दो मेरी कोर जावा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या मेरे जानने वाले मेरे स्टूडेंट एडोब में भी है, पता आपको? यू विल बी सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि आप अगर उन्हें जावा, कोर जावा और सेलेनियम से सेटिस्फाई कर दिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो क्लियर है, ट्रस्ट मी, उन्हें एसडेट का प्रोफाइल चाहिए, लेकिन किसमें? जावा में। उन्हें पाइथन में, कोर जावा। तो आप सेटिस्फाई तो करो। आप ये उम्मीद करते हो कि मैं नॉर्मल बता दूंगा, ऑब्जेक्ट बन गया और ये मेरा हो जाए, तो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। उन्हें वो नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसा कि जो बंदा हर लैंग्वेज के। आपको अपनी लैंग्वेज में कोर के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्लोज करके हमने क्लोज कर दिया। तो आपने देखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज। तो अब ये देखो, ये मैंने आपका यहाँ पे कोड कर दिया है। कोड करने के बाद ये आपने देखा कि मैंने सारे कोड यहाँ पे, पूरा फ्लो यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया। आपको एक्चुअली इसी फ्लो को सीखना है और इस पे क्या होना है, एक्सपर्टीज होना है। ये फ्लो आपका एक बार काम आएगा, एक बार कोड है, अगर आप रट भी लोगे तो आपका जिंदगी में दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कोड रट लोगे, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ये कोड रट लोगे, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। पूरी जिंदगी में सारा खेल लेने में किसका है? इन दो स्टेप का। किसका है? आइडेंटिफाई वेल एलिमेंट और परफॉर्म एक्शन। क्यों? एलिमेंट अलग अलग तरह के हैं और एक्शन अलग अलग तरह के। समझ गए? यस। यस। तो हमको सिलेबस में सीखना ही है। ये तो आप चाहो तो, मैं मतलब बोल रहा हूँ, चाहो ऐसे करना नहीं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके आपको डिटेल में बताया। आपको सिर्फ फोकस करना है कि कैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ब्राउजर वही पुराना होगा, यूआरएल के लिए फील्ड वही पुरानी होगी, अंदर एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका बदल जाएगा और उस पर एक्शन परफॉर्म करने का तरीका बदल जाएगा। तो हमको सीखना ही ये, और इसी में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे इसको बेस्ट वे में कर सकते। समझ गए? यस। तो कल हम फोकस करेंगे अपना किस पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में। यहाँ जो एलिमेंट फाइंड करते हैं ये कितने कितने तरीके से और कैसे कर सकते हैं, और क्या तरीका हम यूज करें कि हमारी लाइफ आसान हो जाए। ठीक है? ओके। तो इसके लिए हम मिलेंगे कल। ठीक है? अच्छा, जो सर मेरे टाइमिंग यही रहेगी सर 2 बजे?